सेल्स को लेकर ना बहुत सारे लोगों के मन में मित्र है, ये सेल्स कर रहा है, बेकार आदमी है। क्यों करी होगी इसने सेल्स की जॉब? क्योंकि इसको कुछ और मिला ही नहीं। क्या आपने एनालाइज करा कि क्या गलतियां करते हैं लोग सेल्स में? सबसे बड़ी गलती दैट वी ट्राई टू सेल। नो को यस में कन्वर्ट करने की सही अप्रोच क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन करनी है कि इसने नो क्यों बोला। इसका मतलब अंकित ने सही से कुछ करा ही नहीं। पिच करने से पहले बता करना था। सेलिंग में ना 3P अप्रोच की साइंस चलती है। पहला P है तो एक सेल्स पर्सन जिसकी सैलरी कम है तो वो कैसे 6 महीने में अपनी इनकम को डबल डिजिट्स में लेके जा सकता है? सक्सेस इक्वल टू 80% माइंडसेट प्लस 20%। ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि सेल्स पर्सन होना चाहिए बिल्कुल क्लीन शेव, कोट पैंट में बैठा हो, अच्छा ब्लेजर पहन रखा हो, तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। इसका वाकई में प्रभाव है? उस ट्रेनर ने वहां पर क्या करा? ब्लेजर में जाके उसने वहां पे अपना एक ऑरा क्रिएट करा और उसने अपनी पहली सेल ऑलरेडी कर दी। उसने मुंह खोला भी नहीं कि हेलो गाइस आज हम सीखेंगे, ना 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 ना, उसने सेल कर दी। किसको बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और कहां बोलना है, पूरा गेम यही है। 55% इंपॉर्टेंट है मेरा पॉइंट। तो तैयार हो जाइए एक धमाकेदार सेल्स मास्टर क्लास के लिए सीधा अंकित जैन जी के साथ। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक्स अ लॉट दीपक जी। सर ये जो आपका एक सफ़र था एक सेल्स कोच बनने का, कैसा रहा ये? सर सफ़र लंबा है, सफ़र बहुत लंबा रहा। आखिरकार मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ तो लग रहा है कि हाँ कुछ अचीव कर लिया पहली बात तो और सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा रहा। मतलब प्राइवेट जॉब्स करी, कॉर्पोरेट जॉब्स करी, गवर्नमेंट जॉब करी, छोड़ा, बिजनेस करा, बिजनेस में फेल हुआ। अब मैं काफ़ी सालों से अब ये कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ, सेल्स ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी चला रहा हूँ। वाओ दैट्स ग्रेट सर। सो अभी कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया अपने को? मुझे टोटल 15.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 2011 मार्च में 7 या 8 मार्च था वो दिन, 7 या 8 मार्च 2011 में मेरी पहली जॉब लगी थी MBA करके। पहला कैंपस प्लेसमेंट सेंट गोबेन ग्लास, एक ग्लास की फ्रेंच MNC है, फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है। वहाँ से मेरा सेल्स का करियर शुरू हुआ था। वाह। सो बीच में फिर आपने एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर भी कहीं पे ज्वाइन किया? जी जी जी। बीच और में गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ने के बाद आप प्राइवेट की तरफ मूव ऑन हो गए वापस। क्या ऐसा आपको लगा नहीं यार इसमें मैं फिट नहीं बैठ रहा, इस इन्वायरमेंट में मैं फिट नहीं बैठ रहा, ऐसा कुछ हुआ होगा ना मन में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये काफ़ी सालों का मतलब सोचा समझा प्लान्ड एक्शन था, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन मैंने करा ऐसा। ओके। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में SSC CGL करके एक एग्ज़ाम होता है इंडिया में, तो काफ़ी नॉर्थ में तो काफ़ी क्रेज़ है इस एग्ज़ाम का। तो वो एग्ज़ाम मैंने 2013 बैच का मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहा। 2015 में मैंने ज्वाइन किया, कुछ साल डिपार्टमेंट में रहा एंड अभी कुछ टाइम पहले मैंने रिज़ाइन किया। क्वेश्चन आपका कि क्या रहा ऐसा क्या ट्रिगर करा कि यार मतलब ये तो मज़ा नहीं आ रहा यहाँ तो? आप ये कह लीजिए कि मुझे किक नहीं मिल रही थी जो मैं करना चाह रहा था। मतलब कहते हैं ना कि जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं या कोई भी फोर्स ज्वाइन करते हैं, आप होते हैं लाइक एज अ एंग्री यंग मैन कि यार देश सुधार देंगे, बढ़िया करेंगे। बढ़िया करेंगे ये गलत स्टेटमेंट है, आप कर ही नहीं पाओगे कुछ भी। मतलब दिस इज़ माई व्यू कि करना कुछ भी अच्छा करना देश के लिए, कुछ अच्छी इंटेंशन के साथ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन अ गवर्नमेंट जॉब। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। कि एक चीज़ देखी जाती है कि गवर्नमेंट जॉब में ना, मैंने एक चीज़ देखी है बहुत ज़्यादा, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, बहुत सारे ऑफिसर से मिलते होंगे। दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव अगैन कि गवर्नमेंट जॉब में ना केवल एक काम हो रहा है, वो ये हो रहा है कि अगर अंकित रविंद्र जैन किसी गवर्नमेंट जॉब में है ना, अंकित रविंद्र जैन वो सारे काम करेगा जिससे अंकित की जॉब पे ना कोई आँच ना आए। बस 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 साइन करना है नहीं करना है वो डिपेंड करेगा उस पे कि मेरी जॉब पे कुछ आँच ना आए, मेरी सैलरी एक भी दिन की रुक ना जाए। बस सही बात है सर। कहाँ लेके जा रहे हैं हम देश को? मज़ा नहीं आया, मैं छोड़ दिया। वाह। मतलब काफ़ी सारे जो ऑडियंस हमारे साथ से कनेक्टेड है, यंगस्टर हैं, तो आई एम श्योर जो अपना आपने कहा ना किक नहीं मिलती, तो जिस काम में किक मिलती है वही करना चाहिए, वही आपने चुना। और अच्छी बात ये है कि आपने प्लानिंग करके वो डिसीजन लिया। प्लानिंग करके MBA फाइनेंस करी, फिर गवर्नमेंट जॉब भी करी, उसके बाद नाउ यू मूविंग टू द सेल्स कोच। बहुत बढ़िया। सर सेल्स और मार्केटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस दोनों भाई बहन है कह लो कि मार्केटिंग बड़ा भाई है। अगर भाई भाई बोलें, दो भाई हैं, अगर मेरी भाषा में मैं बताऊं आपको, मार्केटिंग बड़ा भाई है, सेल्स छोटा भाई है। लोग क्या कहते हैं, अरे यार सेल्स ही तो भगवान है। अंकित सेल्स इज द ऑक्सीजन टू एनी बिजनेस। सच में ऑक्सीजन है। मार्केटिंग ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो गुर्दा है, वो है गुर्दा है, वो लंग्स हैं जहाँ से ऑक्सीजन पास हो रही है।
तो सबसे पहले हमें अपने गुर्दे को स्ट्रांग करना पड़ेगा, मार्केटिंग स्ट्रांग करना पड़ेगा, सेल्स ऑफ कोर्स स्ट्रांग होगी होगी आगे चल के। बेसिक सी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स क्या है और मार्केटिंग क्या है? बिल्कुल, मार्केटिंग ये है कि क्या आपकी पोजीशनिंग है। अंकित रविंद्र जैन इज़ अ ब्रांड, हाँ। दीपक भाई इज़ अ ब्रांड। मेरी क्या पोजीशनिंग है मार्केट में, वो मेरी मार्केटिंग है। सिंपल। ओके। देखिए एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। मुझे किसी ने कहा कि अंकित ज़रा एक सेशन ले लो, मैंने कहा सर अभी आया, तो मेरी मार्केटिंग कैसे होगी? अंकित इज़ ऑलवेज अवेलेबल। और किसी ने कहा कि अंकित रविंद्र जैन को किसी सेशन के लिए बुलाना है, मेरी टीम ने कहा ठीक है, उनका कैलेंडर चेक करके आपके पास इनवॉइस शेयर करते हैं, तो उसको समझ में आएगा कि यार इसको बुलाना तो बड़ा मुश्किल है। ये मेरी मार्केटिंग है, मेरी मार्केटिंग है, राइट। मेरा ब्रांड परसेप्शन है जो आपके दिमाग में गया कि यार अंकित को बुलाना तो सच में बड़ा मुश्किल है यार, ये तो कुछ हाई फाई काम कर रहा है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट परसेप्शन बिल्डिंग। उसके बाद फिर सेल्स हो जाएगी। लोग मार्केटिंग बिल्ड नहीं करते बढ़िया से, सेल्स में पुश करते हैं। अंकित को बुलाना, अरे अंकित आ जाएगा, अंकित अभी आ रहा है, सर पैसे दे दो, सर अंकित आ रहा है ना। मार्केटिंग परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि पहले मार्केटिंग होगी तो ही जाके सेल्स होगी। 100%। ऐसा नहीं है कि पहले सेल्स होगी फिर मार्केटिंग होगी। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। राइट। और सेल्स को लेकर ना बहुत सारे लोगों के मन में मिथ रहते हैं, क्या है सर वो? सबसे बड़ा मिथ सेल्स को लेकर, ये सेल्स कर रहा है, ये बेकार आदमी है, ये वर्थलेस आदमी है, ये सेल्स कर रहा है, बेकार जॉब में। क्यों करी होगी इसने सेल्स की जॉब? क्योंकि इसको कुछ और मिला ही नहीं। कुछ और मिला नहीं, ये एक बहुत बड़ा आपने पॉइंट उठा दिया। कुछ और मिला नहीं, इसलिए सेल्स कर ली इसने। दीपक जी 2011 का ही मैटर बताऊं, उस वक्त जो मेरा माइंडसेट था, मेरा जब करियर स्टार्ट हुआ था, आई ज्वाइंड सेंट गोविंद ग्लास एज अ सेल्स ट्रेनी। एग्जेक्टिव से भी नीचे का लेवल होता है ट्रेनी, जिसको सेल्स का एस भी नहीं आता। एज अ फ्रेशर। एज अ फ्रेशर, एकदम फ्रेशर। उस वक्त मेरा ये माइंडसेट था कि मेरा बेटा, उस वक्त मेरा बेटा नहीं था, अगर मेरा बेटा आके बोलता कि पापा मुझे सेल्स की जॉब करनी है, मैं उसको बोलता कि बेटा बेवकूफ़ है तू पागल है, तू कुछ भी कर ले, तू बैक एंड की जॉब कर ले, तू सेल्स मत कर, सेल्स तो बेकार जॉब है। राइट, ये माइंडसेट था मेरा। आज मैं आपसे और पूरे इंडिया से बोलना चाहता हूँ कि आई हैव 2 sons। मेरा माई एल्डर वन इज़ 11 year old, 10 year old, एंड माई यंगर वन इज़ 3.5 year old। मेरा बेटा अगर आज आके बोलता कि पापा पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ, क्या अलग करूँ, मैं उसको बोलूँगा बेटा ये ले पकड़ पानी की बोतल और बेच जाके बाहर। उसको अगर ये पानी की बोतल बेचनी आ गई ना, वो दुनिया में आगे जाके कुछ भी बेच देगा सर। तो 2 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे और आपके बच्चे और सबके बच्चे सीखें। वो 2 सब्जेक्ट्स हैं, सेल्स और साइकोलॉजी। दीपक सर को ये 6 रुपए की बोतल मुझे बेचनी है, दीपक सर को इसकी रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं? अगर नहीं है, नीड हमने एनालिसिस करा, अगर नीड नहीं है तो नीड जनरेट कैसे करूं? दीपक सर अभी आप वापस गाड़ी में जाएंगे, शायद आपको प्यास लग जाए, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, नीड जनरेट करनी है। तो सेल्स और साइकोलॉजी, ये 2 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी सर, जिस पे काम करना पड़ेगा हर किसी को। जी सर, आपने जो है 7,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है। जी सर। तो क्या आपने एनालाइज करा कि क्या गलतियाँ करते हैं लोग सेल्स में? सबसे बड़ी गलती बताऊं सर, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी सेल्स करता आया, अब अपने बिजनेस के लिए सेल्स कर रहा हूँ, पहले किसी और के लिए सेल्स कर रहा था। सबसे बड़ी गलती जो मैं किया करता था और जो मैं 70% सेल्स फोर्स में देखता हूँ, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से हम लोग कनेक्ट होते हैं, मैं और मेरे ट्रेनर्स, सबसे बड़ी गलती है दैट वी ट्राई टू सेल, कि हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बेचना ही तो नहीं है। मैंने 6 रुपए की बोतल की बात करी, मुझे आपकी जेब से 6 रुपए नहीं निकलवाने और ना ही ये पानी आपको देना है। मुझे ये देखना है कि दीपक सर की क्या रिक्वायरमेंट है, दीपक सर के साथ मैं आज ऐसा क्या कर दूं, मैं उनको क्या ऐसी चीज़ बता दूं जो वो कहें कि यार अंकित ये बोतल तो तू मुझे दे दे आज। लो सर, लाओ 6 रुपये, फॉर एन एग्जाम्पल। बेचना नहीं है, इंटेंशन प्योर होना चाहिए। इंटेंशन होना चाहिए कि सामने वाले की क्या हेल्प कर रहा है मेरा प्रोडक्ट, मतलब सॉल्यूशन क्या दे रहा है, सॉल्यूशन क्या दे रहा है। रिक्वायरमेंट और सॉल्यूशन दोनों साथ में चलेंगे। 100%। और क्या गलती सर सेल्स में लोग करते हैं? सेल्स में गलती लोग करते हैं, गलतियां बहुत सारी करते हैं। हमारा तो सुबह दोपहर शाम का यही काम है हमारा कि गलतियां पकड़नी और ठीक कराना, जिससे कि सेल्स का रेवेन्यू बढ़ जाता है। सिंपल, सेलिंग इज अ साइंस, मैं हमेशा बोलता हूँ। ये साइंस कहती है कि मैं आपके पास, मैं सेल्समैन हूँ, मैं दीपक सर के पास कुछ बेचने के लिए आया और आते ही मैं मोबाइल बेचने के लिए आया, लेट्स सपोज, आते ही मैंने मोबाइल बेचना शुरू कर दिया आपको। सर मेरे मोबाइल में सर ये ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, सर ले लीजिए ना सर। बुलशिट, क्रैप है। मैं आते ही पहला रूल क्या है सेल्स का कि मैं प्रोडक्ट, कंपनी के बारे में बात ही नहीं करूंगा। ओके, मैं बात करूंगा आपकी। अरे बंदा बेच रहा है बंदे को, इंसान बेच रहा है इंसान को। मैं कहूंगा दीपक भाई कैसे हैं आप, ये बताइए पहले, कल कैसा रहा आपका, कल आने वाला, कल कैसा होने वाला है। बिल्ड अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, कनेक्शन पहले
डेवलप करना है दोनों के बीच में। कनेक्शन, रेपो बिल्डिंग करनी है। रेपो बिल्ड नहीं करते, रेपो बिल्ड करो ना, उसके बाद दीपक भाई कहेंगे यार अब बता अंकित क्या है तेरे पास, दे। मैं कहा सर ये ऐसे दे दे यार, कोई बात नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सेल्स नंबर्स, 1.5 लाख का मोबाइल है, चल रख दे यार, ये खरीद लेता हूँ चल। रेपो बिल्ड होनी ज़रूरी है, रेपो बिल्ड ही नहीं करते। राइट। सर मैं अंकित जैन, सर मैं इस कंपनी से आया हूँ, सर ये मेरा मोबाइल है। बुलशिट सर। कॉल भी आते हैं हमारे पास, सेल्स एग्जीक्यूटिव से कॉल करते हैं, आधे लोग तो सुनते ही नहीं है, सीधा फोन उठाते हैं, सर अच्छा आपका इंश्योरेंस ड्यू हो रहा है, बताओ कितने प्रीमियम है, इसका पे कर दो। दे नेवर ट्राइड एक्चुअली, नेवर ट्राइड, बिल्कुल। बट लेकिन सर मैं देखता हूँ बैंक्स वगैरह में तो स्पेसिफिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर बिठा रखा होता है। तो अगर जिसको टेक्निक पता है सेल्स की, वो बंदा या वो बंदी जो है रिलेशन क्रिएट करेंगे, पहले करेगी, बिल्कुल ठीक, वो इम्पैक्ट छोड़ेंगे। अभी रिसेंट का एग्जांपल है, जैसे हमने कंपनी बनाई, तो कंपनी बनाने के बाद हमें अकाउंट खुलवाना था, तो मैंने बोला भैया से, मैं कहा भैया अकाउंट खुलवाना, उसने बोला यार अकाउंट खुलवाएंगे अब इंडसइंड बैंक में। मैंने कहा ठीक है जी, खुलवा लेते हैं। तो वो जिससे अकाउंट खुलवाते थे, वो पर्सन जो था 10 साल से इंडसइंड में था, अब वो येस बैंक में चला गया। तो मैंने बोला भाई, उन्होंने बोला ठीक है भाई डॉक्यूमेंट भेज दे, येस बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा भाई अकाउंट तो इंडसइंड में खुलवाने वाले थे, येस बैंक कैसे हो गया? कह रहा यार जो पर्सन है ना, ट्रस्टवर्दी पर्सन है, वो अब यस में है। हाँ, सर्विसेज मैटर करती है। सर इसमें एक जो इसके साथ में जो क्वेश्चन जाएगा जी, हम लोग सेल्स की बात करें तो पोस्ट सेल्स सर्विस कैसे अफेक्ट करती है आपके बिजनेस को? पोस्ट सेल्स, बहुत बढ़िया सर। पोस्ट सेल्स, ये 2 क्वेश्चन आपने पूछे, सेकंड क्वेश्चन इज पोस्ट सेल्स और फर्स्ट क्वेश्चन क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। इस पे मैं आंसर करता हूँ पहले वाले क्वेश्चन का। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैंक्स की बात आपने करी, मेरे पास कॉल आया, मेरे पास कोटक में और आईसीआईसीआई में, 2 बैंक्स में मेरे अकाउंट्स हैं। आईसीआईसीआई लिटरली सच्ची घटना है, लगभग 7-8 महीने पहले कॉल आया, रिलेशनशिप मैनेजर मेरा मुंबई में बैठा है, आई डोंट नो वाई, मुंबई में क्यों बैठा है वो, रिलेशनशिप मैनेजर है कोई, मुझे अलॉट हुआ, कॉल आया, उसने बात करनी शुरू करी। 2-3 दिन बाद कॉल आया, अंकित सर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, बताऊँ आपको? मैंने कहा भग, तेरे कहने से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। विज़ अगर वो रिलेशनशिप बिल्ड करता, अंकित क्या पेन और अंकित का गेन जानने की कोशिश करता, अंकित किस पेन में है, क्यों दुखी है अंकित, अंकित का पैसा ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा क्या, ये उसका दुख है, या अंकित का पैसा ग्रो ही नहीं कर रहा, ये उसका दुख है, या अंकित के पास पैसा ही नहीं है। पहले पता तो कर अंकित को, उसके बाद बताना कि सर आपके लिए ये परफेक्ट चीज़ है, ये परफेक्ट प्रोडक्ट है, आई हाईली रिकमेंड, आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए। एज एन अथॉरिटी तो ऐसी बात करनी चाहिए ना। राइट। इन्वेस्टमेंट कर लो ना सर। और सेकंड जो था, सेकंड पोस्ट सेल्स, आपका क्वेश्चन था पोस्ट सेल्स सर्विस। सर 2 बातें होती हैं, लगभग हर प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट का नाम लो सर, विद गॉड्स ग्रेस उस प्रोडक्ट की ना एक कंपनी हमारा क्लाइंट होगी इस टाइम। उस प्रोडक्ट को 7-8 कंपनीज बनाती होंगी, हाँ सर, लगभग एक कंपनी पक्का हमारा क्लाइंट होगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जितने हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक डिपार्टमेंट है सेल्स, एक है सर्विस, ठीक है जी। अब सेल्स और सर्विस गो हैंड इन हैंड, ये जय वीरू की जोड़ी है, राइट। सेल्स वाला सर्विस के ऊपर थोप देता है, सर्विस वाला सेल्स के ऊपर थोप देता है, जहां पे कंपनी का ब्रांड खराब हो जाता है, कंपनी का ब्रांड। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक हमारी बाथवेयर की कंपनी है, मैं नाम क्यों ही लूँ किसी ब्रांड का, यहाँ पर एक बाथवेयर की कंपनी है, फॉसेट्स और किचन सिंक्स और बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि कंप्लेंट आई, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की एक कंप्लेंट आई, जयपुर में एक हमारा सेल्समैन है, उस कंपनी का सेल्समैन है, कंप्लेंट आई ये कि यार मुझे आगे माल नहीं लेना तुम लोगों से और मुझे काम ही नहीं करना। वो डीलर था, कोई छोटा डीलर था, 1 लाख रुपए महीने का काम कर रहा था, छोटा सा उनके साथ, कि मुझे काम ही नहीं करना, आप लोगों की सर्विस बेकार है, कस्टमर मेरे पास आया, सर्विस आप दे नहीं पा रहे हो और मुझे काम ही नहीं करना इसके बाद। ठीक है। तो हो क्या रहा है, जो सेल्स पर्सन है, यहाँ पर सेल्स पर्सन का क्या काम है, किस कैसे भी करके उसको कोऑर्डिनेट करे, कैसे भी करके कोऑर्डिनेट करे, सर्विस दिलवाए, जिससे कि आने वाले टाइम में फिर से उसको 1 लाख का धंधा मिल पाए। उसने हाथ खड़े, अरे सर ये तो सर्विस वाला बेकार है ना आपका, इस वजह से ये डील हाथ से निकल गई सर, सॉरी। क्या सॉरी यार, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उससे कोऑर्डिनेट करो, इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करो और धंधा सर, धंधा तो बरसेगा, बरस रहा है लोगों का। सेल्स में सर हम नो बहुत सुनते हैं कस्टमर से कि नो, अब उस नो को यस में कन्वर्ट करने की सही अप्रोच या सही माइंडसेट क्या होना चाहिए? जी माइंडसेट तो यही कहता है कि भाई नो आए तो डरना नहीं है, हाँ। जानने की कोशिश करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है कि इसने नो क्यों बोला, मैं कहाँ चूक गया। वापस आता हूँ स्किल पे, अप्रोच करना क्या है। नो, पहला तो मेरी पीड़ा यही है
कि नो आया ही क्यों, मतलब नो इज़ एन ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम लोग सिखाते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहता है बहुत तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं। दीपक भाई को मैंने मोबाइल के बारे में बताया, दीपक भाई कह रहे हैं ठीक है अंकित मैं देखता हूँ, करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, आई विल लेट यू नो। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है दुनिया का। आज आप बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हो सारे फीचर्स में, आप कह रहे हो अरे अंकित इसमें ये भी है ये भी है, फिर लास्ट में क्या कह रहे हो, ठीक है अंकित मैं बताता हूँ आपको। तो इसका मतलब अंकित ने सही से पिच करा ही नहीं। मतलब पिच करने से पहले करना था प्रोबिंग, अंकित ने प्रोबिंग नहीं करी। प्रोबिंग क्या है दीपक भाई, आप खुद देखो ना, आपने कितने मोबाइल खरीदे होंगे, आजकल तो मोबाइल की दुनिया है। क्या किसी भी सेल्समैन ने यह पूछा आपसे कि सर इस टाइम कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो आप? मैक्सिमम ऑफ देम नहीं पूछते। हाँ, ये तो नहीं पूछते, किसी से नहीं पूछते। ये इंपॉर्टेंट है सर, प्रोबिंग करना है। प्रोबिंग यूं करना है कि पहली बात तो आपके टेस्ट का, आपकी क्वालिटी का सब कुछ पता चल जाएगा, राइट। उसके बाद आपकी पीड़ा पता चल जाएगी, पीड़ा, पेन पॉइंट। मैं आप बोलोगे अरे यार अंकित मैं इस टाइम ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा ये यूज़ कर रहे हैं, तो मैं पूछ सकता हूँ दीपक सर इसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप? अरे यार अंकित इसमें ना ये ऐसे ऐसे बैटरी का, मैंने पकड़ ली ना बात। अब मैं आपको 10 प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको 2 चीज़ें दिखाऊंगा, ऐसी दिखाऊंगा, उसमें सीधा आप एक पे हाथ रखोगे, आप कहोगे ठीक है मैं जा रहा हूँ बाय। नो का सवाल ही नहीं सर। तो इस तरह से नो को हटाना है, नो को इग्नोर करना है। सर आप ट्रेनर रहे हो और सेल्स कोचिंग भी देते आए हो, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन एक सेल्स की कोई स्टोरी आपके माइंड में जो शेयर करना चाहते हो? ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। मतलब हमारे साथ तो ऐसा होता है दीपक जी कि ना हमारे पास इन हाउस ट्रेंड ट्रेनर्स हैं। मतलब ऐसे ऐसे ट्रेनर हैं जिनके पास 15-15, 20-20 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है। मेरे पास 20 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि बीच में मैंने गवर्नमेंट जॉब भी करी। मेरे से हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, और मैं खुद भी एक ट्रेनर हूँ, मैं खुद भी जाता हूँ कहीं कहीं पर, और खुद कहीं पर ट्रेनर्स जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि लोग अपने दिमाग के कपाट को बंद करके बैठे हैं। क्यों? इसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है जो सिखाने आ रहा है, अरे यार मैं 30 साल से इंडस्ट्री में, ये मुझे सिखाएगा, हाँ ये सिखाएगा, ये 40 साल का लौंडा सिखाएगा, आई एम 39 ईयर ओल्ड, ये 40 साल का लौंडा सिखाएगा हमको, है मैं खुद 60 का होने वाला हूँ, बच्चा क्या सिखाएगा? हम क्या करते हैं सर यहाँ पर, ये हर जगह फेस करते हैं, मैं भी और मेरे ट्रेनर्स भी। मेरे ट्रेनर तो एक 50 साल के हैं, वो भी फेस करते हैं। क्या करना है यहाँ पर हम सबसे पहले उनके माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। एनएलपी टेक्निक के थ्रू उनके माइंडसेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। अगेन टेक्निक का क्या नाम बताया आपने? एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अच्छा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उनका पैटर्न है बंधा हुआ कि ये लड़का, ये कल का आया हुआ लड़का मेरा कुछ नहीं कर सकता, कल का लौंडा, कल का लौंडा देसी लैंग्वेज में ये कल का लौंडा मेरा कुछ भी भला नहीं कर सकता। उनके इस पैटर्न को चेंज करना है टेक्निक के जरिए। तो माइंडसेट पे काम करते हैं हम, रेपो बिल्ड करके, सिंपल रेपो बिल्ड करते हैं। रेपो बिल्ड करा, उनसे पर्सनल कनेक्शन। अरे दीपक जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला दी कि यार ये तो मेरी बात को सही कह रहा है, ये तो मेरी बात काट ही नहीं रहा। इसको मैं बोलता हूँ MBMJ, मेरा भाई मेरे जैसा अप्रोच। MBMJ करते हैं उनके साथ। अच्छा, मेरा भाई मेरे जैसा। जैसे मैंने ये बात बोली कि अरे दीपक जी क्या सही बात बोली आपने, बहुत सही बात बोली आपने, मजा आ गया, तो उसी वक्त से दीपक सोचने लगेंगे कि यार ये अंकित तो मेरा भाई, मतलब ये तो मेरे जैसा भाई है, मतलब मेरी बात को ये हाँ कर रहा है, ना नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये मुझे काटने नहीं आया, मुझे कुछ सिखा नहीं आया है। उनके दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं। एक छोटी सी टेक्निक है। तो इस तरह से हम रेवोल्यूशनाइज करते हैं उनके दिमाग को। फिर जब उनका कपाट खुलता है उसके बाद फिर उसमें सेल्स की टेक्निक्स डालना शुरू करते हैं और रिजल्ट आता है। मतलब अगर मैं UGS ट्रेनिंग कंपनी की बात करूँ दीपक जी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा कॉम्पिटिशन पूरे इंडिया में है ही नहीं। ऐसा क्यों? बाहर का मुझे नहीं पता, इंडिया में कंपटीशन ही नहीं है। वाई? इंडिया में ना सर फ्रीलांसर सेल्स ट्रेनर्स घूम रहे हैं, बहुत सारे हैं। मतलब इतने ज़्यादा हैं कि हम तो दिल्ली में इस टाइम दिल्ली NCR में बैठे हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा, ये पेन रखा है आप ना, ये पेन तबीयत से उछालो हवा में, जब ये नीचे आएगा ना, हाई चांसेस होंगे एक सेल्स ट्रेनर के ऊपर जाके गिरेगा। इतने ट्रेनर्स हैं अवेलेबल मार्केट में, ठीक है जी। फिर भी हम कह रहे हैं कॉम्पिटिशन ही नहीं हमारा। वाई? बिकॉज वी प्रोवाइड सोल्यूशन, वी प्रोवाइड द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, राइट। हम ऐसा नहीं है कि कोई आता है कि अरे अंकित 2 घंटे का सेशन देने किसी को भेजो ना, क्या सर आउटपुट क्या है, पर्पस क्या है? नहीं पर्पस नहीं, बस सेल्स का थोड़ा सा फ्रेशर हो जाएगा, क्या कर रहे हो यार। फिर उसको हम बताते हैं, उसको समझाते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। पहले उसका बजट था 10,000 रुपये, उसको 1 लाख रुपये की चीज़ देते हैं और वो लेता है खुशी 1 लाख रुपये की चीज़, क्योंकि 1 लाख रुपये में हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल रहा है। जो पहले दिन किसी ने सिखाया उसको फिर वो हैंड होल्ड तरीके से इम्प्लीमेंट करवा रहा है, रिजल्ट्स आते हैं। प्रैक्टिकल सर, जैसे भी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी तो इनिशियली आपको भी कई तरह के सेल्स में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा होगा। आपने कैसे उस सिचुएशन को एक विन सिचुएशन में क्रिएट किया? जी बिल्कुल।
एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। कुछ साल पहले हमने B2B स्टार्ट करा था सेल्स के अंदर। कुछ साल पहले सेल्स ट्रेनिंग देंगे, SMEs हमने टारगेट ऑडियंस पकड़ी, SMEs, कॉर्पोरेट्स नहीं। Okay. कॉर्पोरेट्स के पास तो ना L&D का बजट होता है, उनको तो बस वो बजट फूकना होता है। 10,000 रुपये पड़े हैं, चलो भाई कम्युनिकेशन की उससे कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला, तो हम वो काम ही नहीं करते सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, मैं वो काम ही नहीं करता। मैं SMEs के साथ काम करता हूँ, जो इस देश की धड़कन है। SMEs, राइट। 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 500 करोड़ की कंपनीज, उनकी सेल्स टीम के साथ काम करते हैं हम। तो जब हम उनको पिच करते हैं, उन बिजनेस ओनर को, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम उन बिजनेस ओनर को पिच करते हैं, डील क्लोज करते हैं, उनकी सेल्स टीम को ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं, हैंड होल्डिंग देते हैं और उनके धंधे को ग्रो कराते हैं, रेवेन्यू ग्रो कराते हैं। ये अपना काम है। तो जब कुछ साल पहले मैं उनके साथ 1-to-1 मीटिंग करा करता था, या तो फेस टू फेस या फिर जूम कॉल पर, लीड क्वालिफाई नहीं करते थे हम खुद गलती कर रहे थे ऐसी। लीड को क्वालिफाई नहीं करते थे राइट टाइम पे। हुआ क्या, लीड क्वालिफाई कैसे, एक कंपनी में 2 डायरेक्टर्स हैं, एक देख रहा है फाइनेंस, एक देख रहा है मार्केटिंग और सेल्स। फाइनेंस वाला मेरे सामने बैठा है, मैं उसको सर ऐसे, सर ऐसे, सर ऐसे, अंकित जी ऐसे करना है, ऐसे करना है, जैसे दीपक जी हैं वो, दीपक जी ऐसे करना है, ऐसे करना है। उनका वो कोर ही नहीं है। सही बात। लास्ट में अरे वो हमारे साथ एक है, मैं उनको बताता हूँ, फिर बात करता हूँ। आंसर क्या आएगा, एब्सोल्युटली नो। यस। क्यों? क्योंकि जिस शिद्दत से मैंने उनको बताया, उस शिद्दत से वो बता ही नहीं सकते, आगे बता ही नहीं सकते। आपने जो है राइट क्वेश्चन तो रॉन्ग पर्सन पूछा। रॉन्ग पर्सन, लीड को क्वालिफाई नहीं किया। हाँ। तो लीड को क्वालिफाई अगर एट द राइट टाइम कर लिया तो गेम चेंज हो जाता है। जो हमने खुद करा इंप्लीमेंट, वही हम सिखा रहे हैं। लीड क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम। बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत बार हुआ। अभी कुछ महीने पहले की बात है। नॉर्मली ना, जो मैंने आपको बताया, हमारे SME ओनर्स हमारे टारगेट ऑडियंस होता है, तो उनके पास जो टीम साइज होता है ना, वो 10, 20, 50, 70, 80, इससे मैक्सिमम हमने करा ही नहीं अब तक। वही हमारा टारगेट ऑडियंस है, राइट। एक कंपनी आई, उनके पास 250 लोग थे सेल्स टीम में। उनको भी मैंने वही प्रोडक्ट पिच कर दिया जो मैं हर किसी को पिच कर रहा था, कि अगर 50 लोग हैं, हम 2 बैच बनाएंगे, ऐसे ऐसे सिखाएंगे। अच्छा। अब उसमें 250 में उसके बैच बन गए 10 से भी ऊपर। उसने अपना कैलकुलेशन शुरू, एक बैच के इतने लाख रुपए, 10-20 बैच के, ओ माय गॉड। उसने वहीं के वहीं, ठीक है सर बताते हैं, आई विल लेट यू नो। अच्छा। मेरे साथ आई विल लेट यू नो हो गया। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार आज इस वाली इंडस्ट्री में काम करेंगे और मजा आएगा, मैं सुपर एक्साइटेड। उसके बाद जवाब ही नहीं आया। फिर मैंने मंथन करा, उसका जवाब ये नहीं आया आज तक कि अंकित दैट वाज द प्रॉब्लम। उसने प्रॉब्लम नहीं बताई मुझे। प्रॉब्लम क्या, कि भाई ये तो इतने सारे बैचेज हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 20 लाख रुपए तो हमारे यही बैठ जाएंगे, हमारा बजट है 2-4 लाख रुपए का, राइट। मैंने मंथन करा, इंट्रोस्पेक्ट करा, तब मैंने समझा। मैं अपने, मेरे साथ जो मेरे बिजनेस पार्टनर है, मेरी वाइफ आकांक्षा, उनके साथ बैठा, तब उसने पकड़ी ये बात, लिटरली उसने पकड़ी ये बात कि अंकित ये आपने क्या कर दिया, 250 लोग, इतने सारे बैच, उनका टोटल, मैंने कहा इतने लाख। मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम हो गई। मैंने उनको ऑडियो भेजी अगले दिन सुबह, वो आज हमारे क्लाइंट है। अगले दिन मैंने ऑडियो भेजी कि कुणाल जी, कुणाल ये इमेजिनरी नेम है, कुणाल जी मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास जो सेल्स टीम है वो स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा अलग अलग सिटीज़ में स्कैटर्ड है, और नंबर ऑफ सेल्स टीम बहुत ज़्यादा है, 250 प्लस है। इसीलिए आपके लिए मेरे पास ना एक टेलर मेड सॉल्यूशन है। आई हाईली रिकमेंड, मेरे साथ आप एक 5 मिनट की जूम कॉल कर लीजिए। कह रहा कब करनी है? मैंने करा, टेलर मेड दिया उनको सोल्यूशन, और वो सॉल्व हो गया। ओके। और वो रिकरिंग बिजनेस आ रहा है उनसे आज के टाइम में, हमें रिकरिंग। वाओ। इस तरह से रिजेक्शन को हमने करके दिखाया सच में। वाओ सर, जो आपके इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से ना एक बड़ी अच्छी बात समझ आई कि सेल्स के साथ साथ प्राइस बहुत मैटर करता है, राइट। बजट बहुत मैटर करता है कस्टमर का जी। तो अगर पहले, अब अगेन इसमें क्वेश्चन निकलता है कि हम जब बेचने की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, तो उसमें हमें प्राइस पहले बता देना चाहिए। काफ़ी सारे लोग जो गलती करते हैं, जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलती करी है, तो बता देते हैं पहले ही कि सर ये तो, इसके तो सर 5 लाख रुपए लगेंगे जी। तो ये गलती है एक्चुअल में, प्राइस को पहले बताना या नहीं? सर सेलिंग उसका रीज़न समझ रहे हैं? हाँ जी। ताकि भाई मान लो मेरे पास बहुत ज़्यादा बिजनेस है, हाँ। बहुत ज़्यादा धंधा है, हाँ। और मैंने बोल दिया कि ठीक है भाई काम करना है भाई साहब, ठीक है जी 2.5 लाख रुपए लगेंगे इसके, जो आप ये काम करवाना चाहते हैं, ताकि मेरा टाइम और आगे बर्बाद ना हो। पता लग जाएगा कि उसका जो कैप है, जो बजट की लिमिट में आ रहा है, तो ठीक है, वरना बाय। समझ गया। आई एम रियली ग्लैड कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, और मैं पूरी जान लगा के कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर पाऊँ सभी के लिए। ये सर सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं बताता हूँ, साइंस की भाषा में बताता हूँ मिस्टेक कैसे है। सेलिंग में ना 3P अप्रोच की साइंस चलती है। 3P अप्रोच, पहला P है प्रोबिंग, प्रोब करना, इन्वेस्टिगेट करना है, क्या इसकी पीड़ा है, क्या पेन है, क्या मैं इसका फ़ायदा, सॉल्यूशन कैसे दूंगा। प्रोबिंग समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया इसके बारे में, इसका पूरा एक्सरे हो गया,
क्या ये चाहता है, क्या मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ. देन पी कम्स पिचिंग. अब मैं पिच कर रहा हूँ कि आपके लिए मेरे पास ये है, ये है, ये है. देन कम्स द थर्ड पी, दैट इज प्राइसिंग. ओके. कभी कभी हम ऐसा करते हैं, कभी कभी ना कस्टमर हरी में होता है, अंकित आई डोंट हैव टाइम, ये बताओ कितना लोगे. मैंने कहा सॉरी सर, नहीं बताऊंगा. कि हाँ, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, सच में नहीं बताऊंगा, बिजनेस लॉस कर जाऊंगा, पर पैसा नहीं बताऊंगा. क्यों नहीं बताऊंगा? मैंने कहा सर मैं 2 लाख रुपए लूंगा. वो एकदम कंपेयर क्या करेगा, 2 लाख रुपए, पागल है अंकित, 10,000 रुपए की चीज के 2 लाख. ही स्टार्टेड कंपेयरिंग ऑरेंजेस विद मैंगोज. राइट राइट. मेरे पास तो अल्फोंसो है सर, ऑरेंज से कैसे कंपेयर करने दूंगा? मैं करने नहीं दूंगा आपको कंपेयर. वो कंपेयर कर जाते हैं. तो प्राइस लास्ट में, एकदम लास्ट में. सर सेल्स में मैं देखता हूँ कि नेचर होता है किसी इंसान का, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. ओ यस. तो सेल्स में कहा जाता है कि वो इंसान कामयाब होता है जो एक्सट्रोवर्ट होता है और इंट्रोवर्ट कम सक्सेसफुल होता है. जी. इसके बारे में क्या सोचते हो? ओके. मैं इसमें जवाब देने की कोशिश करता हूँ. देखिए, पर्सनालिटी ट्रेट है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट वो जो अपने अंदर ही अंदर रहता है, कम बोलना पसंद करता है, ऐसे इतनी चांदने में कहीं पर किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा. राइट. एक्सट्रोवर्ट वो बैठेगा कि चलो यार दीपक भाई बात करते हैं, आपसे बात करते हैं. एक्सट्रोवर्ट वो. सर मेरे मानने में, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस विद इतने 7,000 लोगों और 130 से ज़्यादा कंपनीज में जो हमने ट्रेनिंग दी, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, इसमें ये पर्सनालिटी टाइप का रोल है ही नहीं. अच्छे से अच्छे इंट्रोवर्ट को हमने बेहतरीन सेल्स करते हुए देखा है, उसको बेहतरीन सेल्समैन बनाया है. कैसे बनेगा? साइंस इंप्लीमेंट करके. उसके अंदर साइंस डाली है. पहले प्रोबिंग करी क्या? पहले प्राइस तो नहीं बताया. प्रोबिंग के बाद पिच करी क्या? पिच करी तो कैसे करी? उसमें कोई स्टोरी सुनाई क्या? शर्मा जी के साथ ऐसे ही हुआ था अंकित. आज आप मना कर रहे हो ना, शर्मा जी ने 6 महीने पहले मना किया था मुझे, आज वो ऐसा ऐसा है. वो अंकित कहेगा यार वो शर्मा जी के लाइफ सेट है, मेरे भी करवा यार. तो आपने सेलिंग की साइंस अप्लाई क्या? राइट. दैट इज इंपॉर्टेंट. और लास्ट में फिर प्राइसिंग पे क्या करा? प्राइसिंग एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में. क्योंकि मेरे को जैसे मेरी पर्सनैलिटी के मतलब जैसे लोग देखते हैं, सो आई एम मैं सेल्स पर्सन ही लगता हूँ काफ़ी सारे लोगों को. हाँ, एक्चुअली में जैसे आप भी दिखते हो सेल्स और मार्केटिंग से है, बट हूँ मैं फाइनेंस से. तो मेरा दोस्त कहता है कई बार, कहता है यार तू ना सेल्स में फिट बैठेगा. और एक्चुअली मैंने जो है अपने बिजनेस में, मैं अपने बिजनेस में ऑपरेशंस नहीं देखता. ठीक है. आई फोकस ऑन द सेल्स, मार्केटिंग और यूट्यूब. बहुत बढ़िया. हाँ, कि भाई धंधा लाओ. करेक्ट. धंधा आएगा तो ही बात बनेगी. बिल्कुल ठीक. क्योंकि अगेन फाइनेंस को तो लोग बिल्कुल ना एट द एंड पॉइंट मानते हैं, चाहे कितने बड़े कॉर्पोरेट हो. ठीक है, फाइनेंस का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मानते एंड पॉइंट है. एंड पॉइंट है. सही. कि भाई धंधा आएगा, सेल्स होगी, मार्केटिंग होगी तो बिजनेस आएगा तो काम चलेगा. सही बात. तो सैलरी जाएगी, सैलरी मैनेज होगी, कितनी सैलरी जा रही है वो फाइनेंस की बात की बात है. बात की बात है. बिल्कुल. सर ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के 3 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं दीपक जी, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं. जैसे कि मैंने अभी एक ऑब्जेक्शन बताया, यू आर टू एक्सपेंसिव. मैंने कहा 2 लाख रुपए लूंगा. सामने वाले ने कहा भाई आप बहुत एक्सपेंसिव हो. इसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम जानने की कोशिश कीजिए. प्रॉब्लम कहाँ आई? क्या उसके पास 2 लाख रुपए नहीं है? मैं कहता हूँ सर उसके पास वो ना 20 लाख के कर्जे में है, मान के चलो उसके पास 2 लाख नहीं है देने को. प्रॉब्लम आई कि अंकित रविंद्र जैन वैल्यू एस्टेब्लिश नहीं कर पाया अपने प्रोडक्ट की. अगर अंकित रविंद्र जैन वैल्यू एस्टेब्लिश कर देता ना, वो बंदा लोन लेता बैंक से कि अच्छा 20 लाख का लोन है, 2 लाख का और दियो जरा, मुझे देना है किसी को. यस. वो डकैती डालता बैंक अकाउंट के, बैंक में जाके कुछ भी करता, वो पैसा लेके आता. हमको क्या लगता है मनी इज द ऑब्जेक्शन. जी नहीं सर, प्रॉब्लम है मेरे अंदर. मैंने सेलिंग की साइंस को नहीं अपनाया, ट्रस्ट बिल्ड नहीं करा, अथॉरिटी बिल्ड नहीं करी, वो वैल्यू ऑन द टेबल रखी ही नहीं. जिस दिन रख दी कहेगा सर करते हैं, चलो पैसे की कमी तो है पर मैं करूँगा. ओके. तो ऑब्जेक्शन को इस तरह से मोल्ड किया जा सकता है. और इसमें कोई एग्जांपल दो ना. बिल्कुल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे. ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक मैंने एग्जांपल दिया. हाँ, इसको एक और तरीके से बताता हूँ. इसी को ले लेते हैं, यू आर टू एक्सपेंसिव. इसी का एक और तरीका, मज़ा आएगा. अच्छा जी, एक्सपेंसिव लग रहा है आपको, ठीक है जी. कैन आई नो कंपेयर टू व्हाट? दिस इज एक्चुअल साइंस ऑफ सेलिंग. क्या दीपक जी मैं जान सकता हूँ किस चीज़ से आप इसको कंपेयर कर रहे हैं? अरे नहीं अंकित, वो एक ट्रेनर से मैं मिला था 2 साल पहले, वो तो 10,000 रुपये में कर रहा था यार. मैंने कहा अंकित जी, मैं कहूँगा दीपक जी समझने की आप ये कोशिश करें यहाँ पर कि वो 3 घंटे की सर्विस आपको दे रहा था या फिर 1 दिन की सर्विस दे रहा था. मैं आपकी टीम को, आपकी जो सेल्स टीम है, 1 महीने का हैंड होल्ड सपोर्ट दे रहा हूँ. 1 महीने तक बड़ा भाई, एक पूरा
बड़ा भाई जैसा एक इंसान, एक कंसल्टेंट पूरा बैठा होगा उनके साथ, चीफ कंसल्टेंट जो उनकी हेल्प कर रहा होगा। आप प्लीज़ उस ट्रेनर की सर्विस को हमारे ट्रेनर की सर्विस से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कंपेरेबल वो है ही नहीं। तो उसको वो चीज़ समझ में आएगी, फिर उसके दिमाग से ये ऑब्जेक्शन तो एकदम कट जाएगा कि ये महंगे हैं। इस तरह से हम ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। राइट सर, B2C और B2B सेल्स करने में, दोनों में जो अप्रोच होती है दोनों में अलग होती है जी। तो क्या क्या होती है वो? देखिए, बहुत तरह की सेल्स होती हैं। चैनल सेल्स, डीलर सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटरशिप सेल्स, रिटेलरशिप सेल्स, राइट, B2B, B2C, B2G, D2C, बहुत सारी हैं। साइंस एक ही है, साइंस एक ही है, सेलिंग की साइंस सेम रहेगी। ऑफ कोर्स आप जेम पे या फिर आप किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ने जा रहे हो, वहाँ पर अलग विवाद चल रहा है, वहाँ पर L1 की लड़ाई है, राइट। वहाँ पर सेलिंग की साइंस को आप क्या ही कर लोगे, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सर मेरा माल बहुत अच्छा है, अच्छा है, घर ले जा भाई इसको, अच्छा है तो अपने घर लगा ले, हमारे यहाँ तो L1 ही चलेगा, राइट। कहीं जगह पर, क्योंकि उसमें उसको बोलते हैं B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, जब आप डील कर रहे हो वहाँ पर तो L1 ही चलेगा। तो बहुत जगह पे सेलिंग की साइंस इंप्लीमेंट भी नहीं होती, बट ऑन एन एवरेज साइंस सेम है। पहले प्रोब करना है, फिर पिच करना है, फिर प्राइस बताना है। अच्छा, मतलब बिजनेस टू कस्टमर हो या बिजनेस टू बिजनेस हो, अप्रोच दोनों में सेम रहेगी? एब्सोल्युटली सेम रहेगी। मैं B2B करता हूँ, हर वक्त सेल्स करता हूँ, मेरे पास सेल्स क्लोजर्स हैं और मैं खुद भी एक क्लोजर हूँ अपनी कंपनी में, राइट। मैं B2B करता हूँ, बिजनेस ओनर्स से पहले प्रोबिंग करूंगा, फिर पिचिंग करूंगा, फिर प्राइस बताऊंगा। मान के चलो मैं एक ब्लेजर लेने गया, सामने कस्टमर, सामने सेल्समैन है, वो क्या कर रहा है, वो B2C कर रहा है, Right. मैं एक कस्टमर हूँ, खुद कंज्यूम करूंगा, उसको 3P अप्रोच अपनानी पड़ेगी, वो नहीं अपनाता। अच्छा ब्लेजर देख रहे हैं, ये लग रहे हैं, यही तो होता है, ये लगे हुए हैं, देख लो, अरे व्हाट द हेल है ना। उसने अप्लाई नहीं करा, वहाँ पर हाई चांसेस है अंकित देखेगा, हाँ ठीक है चलो वो आगे बढ़ जाएगा, उसको पड़ी नहीं है बेचने की, वो गलत टेक्निक अपना रहा है, अपना ही नहीं रहा है। सेल्स करे ना सही से, क्या प्रोबिंग करे पहले। अच्छा अंकित जी, आपने जो ब्लेजर पहना है यही आपका टेस्ट है, इस तरह का आप टाइट फिट पहनते हैं क्या? हाँ यार मैं तो ये स्लिम फिट ही पहनता हूँ। अच्छा ये जो आपने डार्क कलर आप प्रेफर करते हैं डार्क कलर? हाँ, और आज भी मैं डार्क कलर ही लेने आया हूँ। उसको समझ में आती जा रही है क्या चीज़, क्या टेस्ट क्या है इसका। मान के चलिए मल्टी ब्रांड शोरूम है, अब वो उस ब्रांड के सामने ले आके खड़ा करेगा मुझे मेरे टेस्ट के हिसाब से, राइट। पहले क्या चल रहा, हाँ वहाँ भी तो आपको दिख जाएगा, वहाँ भी आप देख लो ज़रा। साइंस, सही बात है साइंस। सर। जैसे मान लेते हैं आप, मुझे कुछ सेल्स, मुझे आपसे कोई सर्विसेज लेनी है, ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल और जाते हैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू के। प्लीज़। मैं आपसे कुछ भी सेल्स की सर्विस लेना चाहता हूँ, तो हमारा जो रिलेशन हो गया वो B2B वाला हो गया। ठीक है जी। अब यही अगर मैं बोलूँ कि भाई सेल्स सिखानी है आपने, आपके पास ट्रेनी आते हैं, तो वो तो B2C है, हाँ राइट। ट्रेनिंग आते हैं, मतलब जो सेल्स सीखना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक। कोई भी एक इंसान है, कोई लड़का है, वो ग्रेजुएशन उसने पास करी है, वो आपसे सेल्स सीखना चाहता है, ठीक है, तो वहाँ पे B2C का B2C हो गया। अब यहाँ पे आप बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल मेरी ठीक। फाइनेंस की टीम है, उसके लिए आप सेल्स की पिच बताएंगे, अप्रोच बताएंगे, राइट। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या अप्रोच रहेगी और दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है? अच्छा देखिए, B2C लेते हैं, B2B लेते हैं, राइट। B2B में तो हम तब से डिस्कस करते ही आ रहे हैं कि जो मैं सेल्स ट्रेनिंग पिच कर रहा हूँ वो B2B में कर रहा हूँ। प्रोबिंग करना है, पिचिंग करना है, प्राइसिंग बताना है, सिंपल। B2C को समझने की कोशिश करते हैं, वो ये कि कोई एक इंडिविजुअल है जो सीखना चाह रहा है, सेल्स सीखना चाह रहा है। अब मुझे आप ये बताइए फ़र्क कहाँ है। मैं क्या करूँगा, जो मेरे क्लोजर्स ने क्या करते हैं, जब पहले हम B2C करा करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, इस टाइम हम B2C कर ही नहीं रहे हैं, क्या करते थे, ऑल राइट आप क्या करते हैं जी, मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ। अच्छा आप एजेंट हैं, आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरी मेन प्रॉब्लम सर ना ऐसे ऐसे लीड जनरेशन में है। लीड जनरेशन में है, ओके, और क्या है? सर लीड आ जाती है वो क्लोज नहीं होती है। अच्छा जी, क्लोजिंग आपकी प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है आपकी? अच्छा सर ये मेरी ना ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रोबिंग तो करी है, प्रोबिंग तो करी है, राइट। स्टेप तो पहला वही है सर, सेम है, हर जगह सेम है, ओके, हर जगह सेम है, सारे स्टेप वही हैं सारे। सो मतलब इंडिविजुअल से लेके SME से लेके टॉप बिजनेस से लेके बड़े बड़े कॉर्पोरेट तक वी नीड टू फॉलो द सेम अप्रोच। सेम साइंस तो सेम रहेगी ना सर। हमने एप्पल को ऊपर उछाला, वो वापस नीचे आएगा, ये साइंस है, सेम रहेगी सर। सही बात है। जैन साहब, डिजिटल टूल्स, CRM और AI के आने से सेल्स प्रोसेस इजी हुआ या कॉम्प्लिकेटेड हुआ है? बहुत ईजी हो गया है, ओके, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को पकड़ पकड़ के मार मार के
इम्प्लीमेंट करवाया सर, मार मार के। मतलब जब हम लोग 5-6 महीने पुराने हो जाते हैं कंपनी में तो हमारा कुछ अधिकार हो जाता है कंपनी के साथ, हमें लगाव हो जाता है। तो मैं बिजनेस ओनर को धमका धमका के कि सर करना है, मैं दे रहा हूँ पैसे, पैसे मत देना, आप इंप्लीमेंट करो इसको, ये रहा वेंडर, ये रहा टूल, इंप्लीमेंट करो। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ सर, ऑटोमेशन का व्हाट्सएप ऑटोमेशन टूल, क्या आप केस सिनेरियो समझने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम B2B ओनर, ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, ये इंडिया मार्ट पे रजिस्टर्ड होती हैं। राइट। इंडिया मार्ट पे हाँ। कुछ पैसा दिया, पैकेज दिया, वहाँ से लीड्स आ रही हैं। मान के चलो रात को 10 बजे लीड आई। अब 10 बजे ना जिसने इंक्वायरी करी, मान के चलो आप माइक बनाते हैं, अंकित जैन बैठा है, B2C कस्टमर है, उसको अपने स्टूडियो के लिए 5 माइक चाहिए। ठीक है जी। अब रात के 10 बजे अंकित ना बेचैन है, इस टाइम बेचैन, समझने की कोशिश हाँ, समझ करें, गया। मेरी सीक्रेट बर्निंग डिजायर को जानने की कोशिश करें। अंकित जैन बेचैन है, इस माइक, अच्छा ये दीपक जी के कंपनी का, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ से आवाज़ आएगी, कैसे होगा, क्या होगा, क्या क्वालिटी है, बेचैन है वो। मैक्सिमम कंपनीज आंसर ही नहीं कर पा रही रात के 10 बजे। अगले दिन सुबह सेल्स वाला बंदा आएगा, 10 बजे वो करता हुआ खोलेगा लैपटॉप, मोबाइल, PC खोलेगा, चेकआउट करेगा, अच्छा ओहो हो कॉल आई हुई है, किसी अंकित की लीड आई हुई है, कॉल करेगा। ऐसे तो होगा? राइट। 98% कंपनीज ऐसी कर रही हैं। क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा AI टूल लगा दो। AI टूल को इतना ट्रेन कर दो कि इस अंकित जैन की जो उत्सुकता है ना, इट्स ऑल अबाउट उत्सुकता, उसकी उत्सुकता को रात को 10 बजे ही 95% खत्म कर दो। खत्म कर दो। अंकित ने 5 क्वेरी डाली रात को 10 बजे, 4 का जो आंसर आएगा, किसी का आंसर आएगा अगले दिन सुबह 10 बजे, किसी का 12 बजे, किसी का परसों सुबह 10 बजे। परसों वाले तो गॉन केस है, उसकी तो बात ही नहीं करते। 5 में से अगर एक बंदा ऐसा हुआ जिससे वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गया और उसने बात करनी शुरू कर दी, अरे मैं जानना चाह रहा हूँ इसका वारंटी क्या है, इसकी वारंटी 5 साल की है। अच्छा नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ इसके ऊपर जो आप ये पफी लगाते हो, ये किस क्वालिटी का होता है, ये इस क्वालिटी का होता है, इस प्लास्टिक ग्रेड मटेरियल का होता है, ये इतने साल तक टिक जाता है। फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ। उसकी उत्सुकता शांत कर दी। हाई चांसेस हैं जब अगले दिन सुबह 10 बजे बंदी कॉल करेगी, सर मैं ABC, अरे ABC से हूँ, अरे बताओ ना मैडम, मैं तो सब जानता हूँ प्रोडक्ट के बारे में। ओके। वो पक चुका है, मतलब वो हॉट हो चुका है, कस्टमर हॉट लीड है। अब हल्का सा थोड़ा मारना है, सर सेल क्लोज, डील क्लोज। राइट। बहुत पावरफुल है सर ये टूल्स। ये व्हाट्सएप वाला टूल बताया आपने। व्हाट्सएप टूल, सिंपल व्हाट्सएप जैसे टूल, चैटबॉट जो चलता है आजकल, चैटबॉट है ना, सिंपल चैटबॉट हाँ, है। तो ऑटोमेशन तो उसमें व्हाट्सएप में आई गई है, आप तुरंत बनाओ तो रिप्लाई चला जाता है। बहुत कन्वीनियंट ऑटोमेशन। पहले ही आपने उसको ट्रेन करके रख दिया AI को, पहले ही हर तरह का प्रोबेबल क्वेश्चन का आंसर दे दिया। जैसे बोतल बेच रहे हैं, आपका बॉटल का प्लास्टिक किस ग्रेड का है, तो उसके अंदर पहले ही आंसर है, वो बता देगी सब कुछ पहले ही। क्यूरियोसिटी शांत हो गई। अब अंकित का दिल का रिश्ता बन गया इस बॉटल से, इस बाइक वाले से। रात को 10 बजे ही दिल का रिश्ता बन गया, अगले दिन सुबह 10 बजे वहीं से खरीदेगा वो। सर, डोर टू डोर सेल्स और कोल्ड कॉलिंग का आज के डिजिटल एरा में कितना इंपॉर्टेंस है? कोल्ड कॉलिंग और डोर टू डोर, यस। इसमें ना मार्केटिंग का फंडा बताता हूँ एक आपको। एक होती है पुश मार्केटिंग, एक होती है पुल मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग क्या? दीपक भाई मोबाइल खरीद लो मेरा, खरीद लो प्लीज़, खरीद लो मेरा। इसको कहते हैं पुश मार्केट, मैं पुश किए जा रहा हूँ। एक होती है पुल मार्केटिंग। मैंने एक चीज़ बोली, दीपक भाई चलते चलते, दीपक भाई ये जो मोबाइल है ना मेरे पास, इंडिया में ना 10 पीस है, एक पीस मेरे पास पड़ा है। और कह के निकल गया। 2 दिन के बाद दीपक जी का कॉल आ रहा है, यार इनकी तो वो मोबाइल के बारे में बता रहे थे, वो है क्या? है जी, हाँ है ना, ये अवेलेबल। तो मैंने क्या करा, मैंने पुल मार्केटिंग करी, लीड को पुल करा, अपने आप लीड खींची हुई आई। राइट। मैंने पुश नहीं करा कि यार ले लो। तो डोर टू डोर मार्केटिंग में वही होता है, प्रोडक्ट की इज्जत नहीं होती, इज्जत जीरो। डोर टू डोर मार्केटिंग में इज्जत जीरो। आप जा रहे हो ना लेके, मेरा ये बोतल ले लो ना, अंकित आएगा, अरे दीपक जी क्या क्या चीज़, क्या पानी है आपके, वो हिमालयन पानी, मुझे वो वाली बोतल दो यार, इसको ये होना चाहिए। तो डोर टू डोर में रिस्पेक्ट नहीं रह जाती, बंदे की रिस्पेक्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट नहीं रह जाती, प्रोडक्ट की। दूसरी चीज़ आपने बताई कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग में भी सेम साइंस है, पुल और पुश वाली रिस्पेक्ट नहीं रह जाती, पर पावरफुल है। हमारे साथ जितनी भी कंपनीज ऑन बोर्ड होती है, मान के चलो किसी के पास 20 लोग हैं, मैं कहता हूँ सर 2 लोग दे दो, 10 दिन के लिए दे दो, कहते नहीं देंगे। कोल्ड कॉलिंग के लिए मैं कहते नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हाथ जले हुए हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स जीरो आया है, क्योंकि नेगेटिव आउटपुट आया है, क्योंकि एक भी लीड क्लोज नहीं हुई कोल्ड कॉलिंग वाली। मैं कहता हूँ भरोसा है ना, आपने मुझे पैसे दिए, लाखों रुपए दिए है ना, 10 दिन दे दो, 2 लोगों को मुझे दे दो चुपचाप, और जो लीड्स है वो दे दो। कोल्ड कॉलिंग की सही साइंस के साथ रिजल्ट आ रहे हैं सर। जो लीड उनकी डेड हो चुकी थी कि यार इनको तो क्या ही करेंगे, बेकार है, वहाँ से हमने धंधा निकाला है। ऑफ कोर्स
विन रेशो बहुत कम है, पर है, धंधा निकल रहा है। कैसे? कोल्ड कॉलिंग की साइंस। कैसे? एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपके पास कॉल आया, दीपक सर बात कर रहे हैं? हाँ दीपक बात कर रहा हूँ। दीपक सर क्रेडिट कार्ड ले लो। आप कहोगे बक, तो फोन रख, पागल आदमी, कौन है तू? ऐसी तो कुछ कहोगे, समथिंग लाइक दैट करोगे ना आप। ऑन द कॉन्ट्ररी, सामने वाला बंदा बोले, दीपक सर मैं देख पा रहा हूं आईसीआईसीआई का एबीसी कार्ड आपके पास है, कैसा हो कि अगर मैं आपको एक ऐसा कार्ड दे दूं जिसके अंदर आपको 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च मिल जाए फ्री, ऐसा कुछ। हल्की सी रिसर्च करके पता चल जाए उसको इसके बारे में कि दीपक जी ट्रैवल करते हैं, दीपक जी अहमदाबाद बार बार जाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, तो इंटरेस्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं WIIFM फॉर्मूला, वॉट इन इट फॉर मी। ओके। पहले क्या बात हो रही थी? मेरा प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट, मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, मेरा। फायदा किसका था? मेरा था। अब फायदा टोटल आपके ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। क्या फायदा? यार ये अपग्रेड करा लूँ, ये तो मजा आ जाएगा यार, लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा, मस्त खाएंगे बैठेंगे आराम करेंगे यार, मस्त चीज़ है। तो आप कहोगे अरे हाई चांसेस है, आप कहोगे यार चल बता तू मुझे क्या चीज़ है, बता तो सही। लेंगे नहीं लेंगे बात की बात है। सही बात है। तो कोल्ड कॉलिंग बहुत अच्छी काम करती है, हमें करनी नहीं आती। करनी नहीं आती मैं जैसे जैसे सर मेरे पास कई दुनिया भर के, आपने जैसे एग्जांपल दिया, जैसे बैंक लोन्स के लिए फ़ोन आते हैं, 99.9% आदमी सुनता ही नहीं है। सुनते ही नहीं। हाँ ठीक है मैम, ओके थैंक यू, हाँ ठीक है सर, ओके थैंक यू। बिल्कुल। तो इसमें पॉसिबिलिटी मुझे तो 0.1% लगती है। हाँ, है ना, इतनी पॉसिबिलिटी है ना कन्वर्ट करने की। पॉसिबिलिटी आप ये मान लो 1 से 5% ही है। हाँ हाँ हाँ। लोगों का 1 से 5 भी नहीं हो रहा ना, 0% कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए उन्होंने कह दिया, कट लगा दिया कि यार कोल्ड कॉलिंग नहीं करेंगे, बेकार चीज़ है। बेकार नहीं है, पॉसिबिलिटी है, वर्थ इट है। ओके सर, सेल्स और मार्केटिंग की जो टेक्निक्स होती थी, अगर मैं 15 साल पहले पीछे पहुंच जाऊं और मैं आज की बात करूं, डिजिटल वर्ल्ड में टेक्निक्स चेंज हो चुकी हैं जी। जैसे मोस्टली हम देखते थे बोर्ड पे कहीं वो बोर्ड वाली चलती थी, न्यूज़पेपर मैगजीन वाली चलती थी, अभी सोशल मीडिया आ गया है। दोनों में डिफरेंस था। सेल्स पहले भी होती थी, मार्केटिंग पहले भी होती थी और अभी भी होती है। कौन सा आपको लगता है ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है? आप कह रहे हैं प्रिंट मीडिया और होर्डिंग्स और आपके जो डिजिटल मीडिया है। हाँ सर डिजिटल मीडिया 100 टाइम ज़्यादा बेटर है। ओके। कोई प्रिंट वाला गाली ना दे बस कंटेम्प्रेरी वाला। क्यों बेटर है? मुझे अपनी कंपनी का, यूजीएस ट्रेनिंग कंपनी का ऐड करना है, ठीक है जी। मैंने न्यूज़पेपर में डाला, लाखों रुपए दिए न्यूज़पेपर में ऐड डालने के। अब दूसरी बात ये कि मेरा क्लाइंट, मेरा जो टारगेट कस्टमर है, वो देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, राइट। दूसरी बात, हमारी प्रेजेंस मान के चलो दिल्ली में ज़्यादा है, वो जो न्यूज़पेपर है वो मुंबई भी जा रहा है, वो हर जगह जा रहा है, वहाँ पे सब कुछ वेस्ट हो रहा है। तो आपकी रिसोर्सेज वेस्ट हो रही हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, या फिर होर्डिंग लगा दी, आते जाते कौन देख रहा है, आई डोंट नो, मतलब पता ही नहीं चल रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक्चुअल रिजल्ट तुरंत की तुरंत नहीं आ रहा है। डिजिटल में ऐसा है ही नहीं। आप ऐड चला रहे हो, आपको पता है एक लीड आपके पास आई और उसकी कॉस्ट इतनी है, अब उसमें से धंधा कितना है, मतलब प्रॉपर साइंस और पूरा प्रॉपर मैथ्स के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 2 लाख रुपए लगाए थे तो इतने का धंधा कर लिया है। बहुत आसान है। आजकल लोगों को 10-10 रुपए में लीड मिल रही है, सच में मिल रही है। 10 रुपए में लीड कंटेम्प्रेरी मार्केटिंग में होर्डिंग करके या फिर न्यूज़ मिल ही नहीं सकती सर, असंभव। लेकिन सर जैसे अब ये भी डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, राइट। लेट्स सपोज मेरा होटल इंडस्ट्री का काम है, होटल इंडस्ट्री, होटल नहीं बोलूँगा मैं, रेस्टोरेंट बोलूँगा, ठीक है। अब मैं एक एरिया में स्पेसिफिक लोकेटेड हूँ, बहुत बढ़िया, मेरा रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, मैं वहीं पे हूँ, बहुत बढ़िया। तो उनके लिए प्रिंट देना, उनके लिए पोस्टर्स लगवाना, वो यूज़फुल हो सकता है? वो होगा। उससे भी ज़्यादा यूज़फुल क्या होगा, मैं अभी भी आपको ये बात बोलूँगा, उससे भी ज़्यादा यूज़फुल है ऐड चलाना। लोकल ऐड चलाइए ना सर। ग्रेटर नोएडा के आसपास मान के चलिए आपका कोई फाइन डाइन रेस्टोरेंट है नोएडा एक्सटेंशन में जहाँ हम रहते हैं, ठीक है जी। कोई अंकित है आपकी टारगेट ऑडियंस, हाई चांसेस हैं कि अगर 5-10 किलोमीटर के एरिया में होगा तो अंकित पक्का आएगा आपके पास, अगर उसको शौक है फाइन डाइन करने का, ठीक है जी। उस 10 किलोमीटर के दायरे में चलाइए ना, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड आपका ऐड हो गया और हाईली फोकस्ड ऐड हो गया, उससे फिर भी बहुत सस्ता है। वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे आप हवा में तीर मार रहे हो कि यार ब्रोशर अंकित के हाथ शायद लग जाए, शायद देख ले, शायद आ जाए। यहाँ पे तो सर टारगेटेड है। सर जैसे मुझे एक छोटा सा एग्जांपल याद आ गया, जो हम जब भी हम मार्केटिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसमें एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे हम दिल्ली से जयपुर जाते हैं तो हाईवे पे हमने देखा है कई बार
चूक न जाना किंग का खाना। देखा आपने? बिल्कुल। तो कई बार ऐसा हुआ, मैंने कहा यार यहाँ से निकले हैं तो साला क्या चूक जाएंगे, चूक न जाना किंग का खाना, मतलब इतनी क्यूरियोसिटी जगा देते हैं वर्ड वो। तो ऐसे कुछ और भी फनी कुछ सुनने को मिलता है कई बार हमें। मुझे भी याद आ रहा है एक, है ना, कौन सा? बाई चांस कल ही हम लोग मेरठ गए थे। हाँ। वहाँ से आ रहे थे हम लोग, हाईवे पर थे, वहाँ पर लिखा था, दैट वाज सो वेरी क्रेजी, लोगों ने लिख रखा था प्योर वेजिटेरियन ढाबा। अच्छी बात है कि भाई प्योर वेजिटेरियन है, यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता, अच्छी बात है, उन्होंने लिखा है। एक ने लिखा था 140% प्योर वेजिटेरियन। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा ये कौन सा परसेंटेज है? एंड वी वर सो, मतलब हम लोग इतना हंस रहे थे वहाँ पर कि क्या चीज़ है। पर सच में चाहे तो उसने बेवकूफ़ी से करा, चाहे उसने जाने अनजाने कैसे भी करा, एडवर्टेंटली या इनएडवर्टेंटली करा, ध्यान आकर्षित कर लिया कि यार अच्छा ये करके है, मुझे रेस्टोरेंट का नाम याद है, याद हो गया, ढाबे का नाम याद हो गया, चाहे उसकी गलती की वजह से था। मार्केटिंग तो ऐसी चलती है सर। एक जगह मेरे को भी उसकी बात आ गई, वाइन शॉप की। हमने देखा कई जगह, जैसे हम जा रहे थे घूमने तो वहां पे लिखा हुआ, एक जगह लिखा था ठंडी बियर, ठीक है, ठंडी बियर अवेलेबल, ले जाओ। एक जगह लिखा था महा ठंडी भाई साहब, मैंने कहा तो जो लेने वाला है भाई महा ठंडी बियर है तो महा ठंडी ही लेनी है। मतलब वो देखो ना आप, कितने जो लोकल ठेके वाले भी हैं उनके आप दिमाग में देखो कि क्या प्रभाव डाला है ऑडियंस के, मतलब माइंड में। एक जगह लिखा था भयंकर ठंडी, भयंकर ठंडी बियर। एक नया एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ में फर्स्ट पहले जो 100 कस्टमर हैं वो कैसे सिक्योर करे? ओए होए, क्या क्वेश्चन पूछा आपने। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपकी जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं दीपक जी, राइट? आपने, अच्छा मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपने जॉब करी है? जॉब करी मैंने। करिए, अब आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना सेटअप कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई कैन रिलेट टू यू कि वो अपनी प्रैक्टिस करनी कितनी टफ हो सकती है, राइट? क्योंकि एवरी अदर पर्सन इज डूइंग अ जॉब, क्योंकि सिक्योर है, मिल जाएगी जॉब, जाके बैठना है कॉर्पोरेट में। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरी जर्नी भी इसी तरह बहुत टफ रही है। स्टार्टिंग में 2 फूड बिजनेसेस में टोटल मैं फेल हुआ हूँ, फिर मैं यहाँ पर आया, कोचिंग इंडस्ट्री में आया। पहले 100 क्लाइंट्स कैसे कैप्चर करें, बहुत आसान है। अपने प्रोडक्ट को फ्री में सामने वाले को दो। मुझे नहीं पता वो क्या प्रोडक्ट हो सकता है, मान के चलो सर्विस है, सर्विस में तो और आसान है। हाँ, सर्विस में आपकी सर्विस है, मेरी सर्विस है, हम दोनों रिलेट कर पाएंगे बहुत ईजिली। सर्विस है, फ्री में सिखाओ पहले वाले आदमी को, फ्री में आपने बता दो उसको, कोई सर्विस उसको दे दो, कोई काम उसका करके दे दो, अच्छा लगा, उसका एक वीडियो टेस्टिमोनियल ले लो, उसका एक गूगल रिव्यू ले लो और उससे बोलो भाई 5 लोगों को रेफरेंस दे दे। वो नहीं देगा क्या? वो तो भाग के देगा यार, फ्री में बंदे ने काम करा। सर 2 महीने और करूंगा फ्री में काम, अभी और बताओ। आप 5 लोगों का रेफरेंस दो, 5 के 5 से धंधा उठाऊंगा मैं भी। 1 के 5 हो गए आपके, टोटल 6 आपके पास आ गए, उन 6 के साथ भी यही करो। आपके पास 40 हो गए, 40 के बाद 41 वैसे चार्ज करना शुरू कर दो। किसने रोका है? बहुत आसान है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिजनेस। बट प्रोडक्ट में कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाएगी। प्रोडक्ट में कॉस्टिंग, उसका क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट है, कॉस्ट टू कॉस्ट दे दो, कॉस्ट टू कॉस्ट दे सकते हैं प्रोडक्ट को, एकदम कॉस्ट कि सर मेरी ये 100 रुपये की कॉस्ट आ रही है, मैं आपसे 200 ले ही नहीं रहा हूँ, केवल 100 ले रहा हूँ, आपको कस्टमर बनाना है मुझको। हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की सर्विस हो, मे बी आफ्टर सेल सर्विस हो, क्या पता वो सर्विस से कमाने वाला हो। द थिंग इज लॉन्ग टर्म में उसको सोचना पड़ेगा, सिंपल है, लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा। 2019 में जब मैं कम्युनिकेशन और सेल किया करता था, पहले हम लोग फ्री में करते थे, फ्री में सेशंस करते थे। पहली जर्नी यही होती है सबकी कि फ्री में उनको दो ना, उनसे टेस्टिमोनियल्स ले लो। राइट सर, फ्रीलांसर्स और सोलोप्रेन्योर्स जिनको हम कहते हैं, उनके लिए अगर आप कोई गोल्डन सेल्स टिप बताओ तो क्या होनी चाहिए? फ्रीलांसर्स, सोलोप्रेन्योर्स, इंट्राप्रेन्योर्स, वीमेनप्रेन्योर्स, कोचेस, कंसल्टेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट, कोई भी बिजनेस ओनर हो, वो 1 रुपया कमा रहा है दिन का या फिर 1 लाख करोड़ रुपए कमा रहा है दिन का, अगर सेल्स कर रहे हैं, एक गलती जो नहीं करनी है, बेचने की कोशिश नहीं करनी है। बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। मैक्सिमम लोग बेचने में घुसे पड़े हैं। लीड आई बस कैसे भी करके आज ये बकरा को काट दूं, ये जो फीलिंग है ना काटने वाली, ये बहुत डेंजरस है सर। काटना नहीं है। आज ये देखो ना, आपने एक चीज़ देखी होगी, सर मैं ना बहुत महान सेल्समैन हूँ। क्यों महान क्यों भाई आप? सर मैं गंजे को भी कंघी बेच देता हूँ। ऐसे बोलते हैं। आप मूर्ख बना रहे हो लोगों को। आप क्या करो, देखो ना, समझने की कोशिश यहाँ पे ये करना है, सामने वाला बंदा गंजा है, ही इज़ अ बाल्ड पर्सन, उसके पास बाल नहीं है। अब 2 ऑप्शन है यहाँ पर उसको बेचने के लिए, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आपने असेसमेंट कर लिया उसके स्कैल्प का
इसके बाल उग भी सकते नहीं कि तो पहला ऑप्शन है उग सकते हैं, उसको एक ऐसा ऑयल दो जिससे सच में उसके बाल उग जाएं, फिर जाके उसको कॉम बेचो ना, मज़ा ही आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन, इसके तो बाल ही नहीं उग सकते, उसको ऐसी विग दे दो, विग दे दी, अब उस विग को वो कॉम्ब करेगा। तो दोनों ही सूरतों में विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई, आपने किसी को ठगा ही नहीं। वो है असली सेल्समैन जो असली वैल्यू दे सामने वाले को। सर सेल्स पर्सन की जो इंसेंटिव्स है, कमीशन है जो उसको सर्टेन परसेंटेज मिलता है, ऑब्वियसली वो उसके सेल्स पे डिपेंड करता है कि भाई तुम अगर इतने का टारगेट अचीव करोगे तो तुम्हें इतना परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलेगा। तो एक सेल्स पर्सन जिसकी सैलरी कम होती है, स्टार्टिंग में एज अ ट्रेनी अगर मैं बात करूँ, तो वो कैसे 6 महीने में अपनी इनकम को डबल डिजिट्स में लेके जा सकता है? ट्रेनी, हाँ। ओके, देखो सर एक फॉर्मूला है दीपक जी, सक्सेस इज इक्वल टू 80% माइंडसेट प्लस 20% स्किल सेट। अच्छा। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, हम सारी की सारी स्किल सेट की बातें कर रहे हैं। स्किल कि हम एज अ ट्रेनर किसी कंपनी में गए, उसको सेलिंग की साइंस सिखाई, ये सब कुछ स्किल है। स्किल, उसकी स्किल इंप्रूव कर दी, ठीक है जी। प्रॉब्लम है कि 80% तो उसका माइंडसेट है, माइंडसेट। तो उसके माइंडसेट को फिक्स करने की ज़रूरत है। इसमें आपने बोला कि पहले ही कुछ टाइम में वो बढ़िया इंसेंटिव कमाने लग जाए। यहां पे एक बात आती है, दैट इज हिज माइंडसेट। माइंडसेट में क्या कि उसको वो चीज़, वो कमाई चाहिए या फिर उसको वो कमाई साला चाहिए ही चाहिए। ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों बातों में। पहला है चाहिए कि हाँ यार अच्छी इनकम तो होनी चाहिए, चाहिए, ये कैजुअल अप्रोच है। दूसरी, सर मुझे चाहिए ही चाहिए, आप बताओ करना क्या है, मैं करूंगा, ये बंदा पक्का ले जाएगा। तो माइंडसेट 80% काम करता है सर। जिसका रॉक सॉलिड माइंडसेट होगा, और सेल्स में तो रॉक सॉलिड माइंडसेट ही चाहिए। सही बात है। हर दूसरा बंदा नहीं चाहिए, सॉरी सॉरी थैंक्स सॉरी सॉरी आई लेट यू नो, कल बताता हूँ, आई विल लेट यू नो, यही तो हो रहा है। रॉक सॉलिड माइंडसेट चाहिए। तो माइंडसेट जिसका स्ट्रांग है और स्किल पे वो काम कर रहा है सर, बहुत ही जल्दी, मतलब विद इन 1 ईयर बहुत ईजिली वो उस लेवल पे पहुंच सकता है। सर सेल्स और मार्केटिंग में हम मोस्टली जो है आज के टाइम में भी जिसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, हाँ जी, इसका एक बहुत अहम रोल आज के टाइम में भी है। क्योंकि भाई मैंने सुना अंकित जैन के बारे में, लेट्स सपोज आपकी ये सर्विसेज हैं जी। अब मुझे किसी और ने अगर ये बता दिया जिसने आपकी सर्विस ले रखी है, अरे भाई अंकित भाई, अरे यार भाई क्या बात कर रहे हो, तो अपने आप ही अथॉरिटी 80-90% काम तो अपने आप ही हो जाता है, जिसको हम रेफरल भी कह देते हैं। बिल्कुल। तो ये भी बहुत ज़्यादा काम करती है। 100%। मैंने जो अभी आपको एग्जांपल बताया कि उसको फ्री में सर्विस दो, एग्जांपल बताया था उस स्टार्ट करने वाले एंटरप्रेन्योर का, उसके बाद उससे रेफरेंस ले लो, रेफरल तो है वो। सर मेरा बिजनेस मॉडल में बताऊं, हम लोग ऐड पे 0 पैसा लगाते हैं, 0 लगाते ही नहीं है मार्केटिंग पे पैसा। लीड लाने के लिए करते ही नहीं सर हम। टोटल रेफरेंस पे चल रहे हैं हम लोग, कनेक्शंस, रेफरेंस और नेटवर्किंग पे चल रहा है टोटल बिजनेस मेरा। और ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर हम आश्रित हैं, नेटवर्किंग में कोई लीड आई तो हमने क्लोज कर दी। साइंस है सर, कैसे आज एक लीड क्लोज करी, रज के उसको 1 महीना सर्विस दूंगा। पहली बात तो सर हम 1 महीने की सर्विस ही देते हैं, अगले महीने वो बोलेगा मुझे कॉल करके, अंकित प्लीज़ कंटिन्यू। हमारे सर 80% क्लाइंट्स आज के टाइम में रिटेंशन मोड में चल रहे हैं, रिटेनरशिप में चल रहे हैं कि भाई अंकित मज़ा आ गया, जो तुम लोगों ने करा हमारे लोगों के साथ मज़ा ही आ गया, तो प्लीज़ इसको 2nd, 3rd, 4th मंथ में कंटिन्यू रखो। तो पहला तो फ़ायदा हमारा ये हो जाता है, 1 महीने रज के सर्विस देते हैं, 2nd, 3rd, 4th मंथ कंटिन्यू रखते हैं, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, 1 मंथ कंप्लीट होते ही जिस टाइम वो उस वाले मोड में है कि इनको कंटिन्यू करना है, मतलब वो पॉजिटिव सोच रहा है हमारे बारे में, उसी वक्त उससे कसम ले लेते हैं कॉल पे या फिर सामने जाके, सर 5 रेफरेंस दो, अपने दोस्तों के नाम बताओ, नाम और नंबर। सर मोबाइल खोलिए सर, बाद में नहीं देना, बाद में कोई नहीं देता। 2 साल पहले हमारे साथ हुआ करता था, अरे अंकित डेफिनेटली वी विल लेट यू नो, आज तक आया ही नहीं रेफरेंस, पहले होता था ऐसा। अभी कि अभी मोबाइल खोलिए, चाहे मेरा क्लोजर जाए चाहे मैं बैठा हूँ, रेफरेंस दीजिए, 5 नाम बताइए, उनको बस आप उनको कॉल कीजिए। रेफरेंस मांगने का भी तरीका है, वर्ड ऑफ माउथ में उनको कॉल कीजिए अभी कि अभी, उनको बताइए कि अंकित, हम स्क्रिप्ट देते हैं कि अंकित से मैंने सर्विस ली, सर्विस इज टू गुड, मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार अंकित से या फिर इनके क्लोजर से आप मीटिंग ज़रूर कर लो। बस मैं ये नहीं कह रहा कि आप बोलो सर्विस ले लो इसकी, ना ना, मीटिंग कर लो, दैट्स इट। और सर 5 में से 4 हम क्लोज कर जाते हैं, जैसा आपने अभी बताया कि 80% काम तो वहीं हो गया, रेफरेंस पे खेल रहे हैं हम। राइट। बड़ा पावरफुल है सर वर्ड ऑफ माउथ। सर लोग लेकिन ना पर्सनैलिटी देख के जैसे एक सेल्स पर्सन को जज कर लेते हैं। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि होता है कई बार ऐसा, और ये मुझे लगता है कि मोस्टली 70-80% फॉलो करते हैं। मान लो
मैंने माना कि भाई मेरी किसी साथ मीटिंग होने वाली है, वो किसी कंपनी का सेल्स पर्सन है, तो हो सकता है कि मेरी बात किसी को बुरी लग जाए। ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि यार सेल्स पर्सन होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन शेव होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, मतलब बंदा थोड़ा सा एक, समझ रहे हो आप, कोट पैंट में बैठा हो, अच्छा ब्लेजर पहन रखा हो, तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। राइट। इसका वाक्य में प्रभाव है? इसका बहुत प्रभाव है सर। ओके। आज सुबह ही मैं किसी एक टीम से कनेक्ट हुआ था, एक कंपनी है राजकोट में, उनसे मैं यही बात कर रहा था, ऑरा की और पर्सनालिटी की बहुत प्रभाव है सर। सोच के देखो, इस सेल्समैन को ज़रा 2 मिनट के लिए होल्ड करो, सोच के देखो सर, मेरा कोई ट्रेनर गया किसी राजकोट की कंपनी में, पहले दिन वो लोगों से मिल रहा है, 50 लोग बैठे हैं, उनको वो ट्रेन करने वाला है। इस वक्त वो 50 लोग नेगेटिव हैं इस आदमी को लेकर कि यार ये गंदी शक्ल का आ गया, पूरे दिन पकाएगा, ऐसी तो फीलिंग आती है। ऐसी ही थिंकिंग में सब लोग होते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब यहाँ पे वो आदमी, वो ट्रेनर ब्लेजर और सूट बूट तरीके से वेल फर्निश्ड ना हो के वो शॉर्ट्स में चला जाए तो क्या ही होगा उसका। तो उसको उठा के फेंक देंगे बाहर बिल्डिंग से, ये सुन लो। तो ऑरा क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह उसने क्या करा, उस ट्रेनर ने वहाँ पर क्या करा, ब्लेजर में जाके प्रॉपर फिटेड सूट बूट में जाके क्या करा, उसने वहाँ पे अपना एक ऑरा क्रिएट करा और उसने अपनी पहली सेल ऑलरेडी कर दी। हाँ राइट, कर दी राइट। उसने मुंह खोला भी नहीं कि हेलो गाइस आज हम सीखेंगे, ना 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 ना, उसने सेल कर दी सर पहली। बड़ा पावरफुल है सर। सर इसमें कम्युनिकेशन कितना मैटर करती है सेल्स में? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। इंग्लिश की बात नहीं कर रहे सर, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। किसको बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ बोलना है, पूरा गेम ही यही है सर। मैं रिपीट करता हूँ ऑडियंस के बेनिफिट के लिए, किसको बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है और कहाँ बोलना है, गेम चेंजर है सर। ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है। हम जब भी ट्रेनिंग करते हैं सबसे पहले हम माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं, फिर कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं अरे अंकित सेल्स सिखा करना है, ये फाउंडेशन है, सेल्स सिखाएंगे ही नहीं, पहले फाउंडेशन पे काम करेंगे। कम्युनिकेशन का एक क्विकली अगर आप इजाज़त दो 1 मिनट लूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा मज़ा आएगा और गारंटीड रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 5,000 करोड़ जिनका टर्नओवर होता है वो बिजनेस ओनर्स हमारे ट्रेनिंग सेशन में बैठते हैं और वो कहते हैं यार अंकित मज़ा ही आ गया, इस तरह तो हमने सोचा ही नहीं। क्विकली एक एक्सरसाइज करते हैं। कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो समझाता हूँ सर। कम्युनिकेशन में ना, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हर कम्युनिकेशन में, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। पहला है, एक है बॉडी लैंग्वेज, हाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ, हाउ आई एम मूविंग माई हैंड्स, आप मूव कर रहे हैं हैंड्स, मेरी बॉडी पोस्चर सब कुछ। दूसरा है वोकल वैरायटी, मैं अपनी आवाज़ के साथ किस तरह से प्ले अराउंड कर रहा हूँ, कम ज़्यादा, राइट। और तीसरा है कॉन्टेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल्स की बात मैं क्या बोल रहा हूं। दीपक जी ये बताइए तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आई थिंक तीनों ही है मेरे हिसाब से। एक सर, एक, सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण, एक सबसे महत्वपूर्ण, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंटेंट। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बताऊं सर? हाँ। एक है बॉडी लैंग्वेज, मैं कैसा दिख रहा हूं। दूसरा है वोकल वैरायटी, आवाज। और तीसरा है कंटेंट, क्या मैं बोल रहा हूं। आई थिंक मेरे हिसाब से क्या मैं बोल रहा हूँ, कंटेंट। बिल्कुल सर। मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स, कांग्रेचुलेशन सर, आप 5,000 करोड़ के बिजनेस ओनर बन चुके हो इस टाइम। ओह माय गॉड, थैंक यू। और ये बिल्कुल गलत आंसर है। ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि वो लोग भी यही बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप 5,000 करोड़ के बिजनेस ओनर बन चुके हो आप ऑलरेडी। ओके, उनका भी यही आंसर होता है। अब मैं साइंस बताता हूं सर जी। डॉक्टर मेहरेबियन की रिसर्च है, डॉक्टर मेहरेबियन कई 1000 साल पहले रिसर्च हुई थी, आज भी वैलिड है, अंकित नहीं बता रहा, रिसर्च है। कंटेंट इज ओनली 7% इंपॉर्टेंट। अभी एक्सप्लेन करूंगा सर, मात्र 7% इंपॉर्टेंट है। हम जब स्टेज पे चढ़ते हैं ना, हम डरते हैं यार कुछ गलत बोल दिया तो मेरा कंटेंट पकड़ा जाएगा, तो मैं तो गया काम से। पकड़ा ही नहीं जाएगा, मैं बताता हूँ क्यों, साइंस है। वोकल वैरायटी सेकंड नंबर पे जो था, वोकल वैरायटी, हाउ आई एम प्लेइंग अराउंड विद माय वॉइस, हाई पिच, न्यूट्रल पिच, लो पिच, दिस इज 38% इंपॉर्टेंट। 38 55% इंपॉर्टेंट है मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरे हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, मेरा आई कांटेक्ट, मेरी जेंटल स्माइल, ये सारा है मेरी बॉडी लैंग्वेज। हाउ आई एम सिटिंग, मेरी बैकबोन स्ट्रेट है कि नहीं, बॉडी लैंग्वेज 55% इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, एक चीज़ होती है, ये साइंस है सर, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, साइंस है। डॉक्टर मेहरेबियन की रिसर्च है, एल्बर्ट नाम है कि नहीं, सरनेम मेहरेबियन है। इसमें एक स्टेटमेंट है दैट योर बॉडी स्पीक्स मोर देन योर लिप्स। आपके लिप्स से तो कंटेंट आ रहा है ना 7%, योर बॉडी स्पीक्स मोर देन योर लिप्स, बिलीव मी। तो ये एक छोटी सी साइंस सबसे पहले हम इंप्लीमेंट कराते हैं सारे सेल्स पर्सन्स के अंदर और बिजनेस ओनर्स के अंदर, कि सेल्स करने जा रहे हो,
भूल जाओ क्या बेचने वाले हो, सही ये बात है। देखो आप कर कैसे रहे हो, आप एक्टिंग कैसे कर रहे हो, बिहेव कैसे कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज। सर पहला प्रोडक्ट जो आपने अपनी लाइफ में सेल्स की जर्नी में जो आपने जॉब स्टार्ट की थी या फिर आप ट्रेनिंग में हो, जो आपको याद हो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपने बेचा था, क्या था वो? सबसे पहला प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल 2011 में जो मेरी पहली जॉब थी सेंट गोबिन ग्लास, मैंने बाई चांस स्टार्टिंग में बताया था, ग्लास बेचा सर हमने। ग्लास जो आप आजकल कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स देखते हो, जो आउटर फसाड होता है, टफ एंड ग्लास, नॉन टफ एंड ग्लास, बहुत तरह के ग्लास आते हैं, तो वो ग्लास हमने बेचा है, शीशा बेचा है। सेंट गोबिन का एकमात्र प्लांट है श्री पेरुम्बुदूर में, जहाँ पर राजीव गांधी का असैसिनेशन भी हुआ था, चेन्नई बेंगलुरु हाईवे पर है, एकमात्र प्लांट है इंडिया में, तो वहाँ पर वो बनता है और पूरे इंडिया में बिकता है। फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है और ग्लास मैंने बेचा है। मैं प्रोजेक्ट सेल्स में था, एज अ ट्रेनी लगा था दिल्ली मेरी टेरिटरी थी, नोएडा और दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली में इतनी बाइक्स चलाई है, माय गॉड, मतलब एक एक दिन में मैंने 200 250 किलोमीटर बाइक चलाई है, तो ये सब काम करा है। हाँ सर, ऐसा कोई सेल्स का लेसन जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करते हो, बिजनेस लाइफ में नहीं? बिजनेस लाइफ में नहीं, नहीं, हाँ पर्सनल लाइफ में जो कुछ ऐसा सेल्स का लेसन जो आप फॉलो करते हो? बिजनेस लाइफ में नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो सब कुछ जो पर्सनल में करता हूँ वो बिजनेस में भी करता हूँ। ओके। एक प्रिंसिपल बताता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा सुन के, जो पर्सनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बिजनेस से बाहर निकले अगर 2 मिनट के लिए ऑडियंस के लिए, पर्सनल लाइफ में अगर आप मैरिड हैं, आप अपने माता पिता के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपनी वाइफ, अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड के सामने इस प्रिंसिपल को अपनाओ और आप देखोगे सर ड्रास्टिक चेंज, आपके उनके साथ रिलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे डे 1 से। ये मैं कोरे कागज पे लिख के देता हूँ। प्रिंसिपल है लिसनिंग इज टू स्पीकिंग का रेशियो हैज टू बी 80:20। 80:20, सो 80 लिसनिंग, 20 स्पीकिंग। सर सोच के देखिए, आप भगवान में मानते हैं सर? बिल्कुल। सबसे ज़्यादा आप किस भगवान में मानते हैं? अगर मैं हनुमान जी। हनुमान जी, वाह जी वाह, मज़ा आ गया, आप हनुमान जी में मानते हैं। मान के चलिए हनुमान जी ने सृष्टि बनाई है, उन्होंने इंसान को 2 कानों से नवाजा है और 1 मुंह दिया है। सर सोचा कभी क्यों? कि ज़्यादा सुनना है, के बोलना कम है। ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है। हम भगवान की बात नहीं मान रहे। मेरी वाइफ ने कहा तुमने अंकित ऐसे किया ऐसे किया, मैं कहता हूँ तू रुक मैं बताता हूँ तुझको, तूने ऐसे, है ना, यही तो होता है सर, तूने ऐसे किया ऐसे किया, मैं बोलने, अरे सुन तो लो, क्या पता वो सच बोल रही हो, क्या पता सच में मेरी गलती हो। जिस दिन मैंने सुनना शुरू कर दिया, मुझको मेरी गलतियाँ पता चलनी शुरू हो गई, हमारा रिलेशन ओहो हो सर नेक्स्ट लेवल हो गया। अब यही चीज़ अगर मैं सर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बिल्कुल, तो सेल्स में लिसनिंग और स्पीकिंग का कितना रेशो कंपैरिजन है? एग्जैक्टली सेम सर, सेम है, हम सिखाते यही हैं। मैं तो हमेशा बताता हूँ मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं सिखाऊंगा, पर जो मैं सिखाऊंगा और इंप्लीमेंट करवा दिया हमने तो रिजल्ट्स फाड़ के निकलेंगे। अच्छा क्या सिखाते हैं सर? मैं बताता हूँ, सबसे पहले माइंडसेट सिखाते हैं, फिर कम्युनिकेशन सिखाते हैं, फिर ये रेशो सिखाते हैं, फिर सेल्स सिखाते हैं। सर ये रेशो क्या कहती है? लिसनिंग इज टू स्पीकिंग 80:20। हम कॉल को ना ऑडिट करते हैं, कभी कभी वो लोग कॉल पे भी बात करते हैं ना, कि वो समझाते हैं सर इसमें ऐसा है ऐसा ऐसा, कुछ टेली कॉलर्स होते हैं उनकी कॉल को ऑडिट करते हैं, पार्ट ऑफ आवर जॉब है, पार्ट ऑफ आवर डिलीवरेबल होता है। उसमें हम देखते हैं 80% हो क्या रहा है, ऑन एन एवरेज 80% लोग बोलने में बिलीव कर रहे हैं। सर मेरा मोबाइल, ये मोबाइल में ऐसे है सर, ऐसे है ऐसे है वैसे, और 20% सुन रहा है। मैं कह रहा हूँ 80% सुनना है, कैसे होगा? ये सारी साइंस इंटरकनेक्टेड है सर। मैंने बोला 80% सुनना है, कैसे होगा? 3P अप्रोच से होगा। पहली P क्या थी? प्रोबिंग। मैंने प्रोबिंग करी, दीपक जी आप जो मोबाइल इस टाइम जो आपका प्रेजेंट मोबाइल है उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन पूछा मैंने, कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। आंसर देने में शायद आपको 2 मिनट लग जाएंगे। 2 मिनट क्यों? आप वो पेन है आपका, बताओगे आप? अरे यार अंकित मैं क्या बताऊं, मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, इतना मेरा ट्रैवल है और जाके वो स्विच ऑफ, उसको मैं ट्रैवल की चार्जिंग करता ढूंढ रहा हूँ, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। आपकी पीड़ा है वो, आप 2 मिनट लगाओगे बोलने। राइट। 80:20 करना है। जिस दिन कर लिया, मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़ कि एक अच्छा सेल्समैन बेहतरीन बोलता है और एक बेहतरीन सेल्समैन, टॉप नॉच सेल्समैन बेहतरीन सुनता है। सुनना है। सेल्स का क्या मतलब है? बोलना है ना, केवल सुनना है। आपको पता चल जाएगा। सबसे ऑकवर्ड और फनी सेल्स एक्सपीरियंस आपका कौन सा था? ऑकवर्ड, हाँ, और फनी। अच्छा देखो बिजनेस में तो नहीं हुए, बट जब मैंने जॉब्स करी, सेंट गोबिन ग्लास में मैंने काम किया है, सेपिएंट नाइट्रो में मैंने काम किया है, एक और छोटी SME में मैंने काम किया है, तो वहाँ पर तो मैं सीख रहा था, लर्निंग फेज में था। 2011, 12, 13 में लर्निंग फेज में था, तो वहाँ तो बहुत सारी ऑकवर्ड सिचुएशन हुई है। ऑकवर्ड क्या, इंसल्टिंग सिचुएशन हुई है। अच्छा। क्यों हुई है सर? क्योंकि साइंस नहीं बताती ना कि पहले प्रोब करना है,
सर मैं अंकित जैन आया हूँ सेंट गोविंद क्लास से, मेरा शीशा देख लो। कहते भाग यहाँ से, शीशा देख ले तेरा। साइंस अप्लाई नहीं कर रहा हूँ ना सर। बहुत इंसल्ट हुई है इस तरह तो। और रिजेक्शंस बहुत मिले होंगे। रिजेक्शन ही रिजेक्शन। पहला 1 साल तो इतना डाउन था, मैंने कहा यार अंकित, मैं घर आके परेशान इतना कि अंकित शायद तूने सबसे गलत प्रोफेशन चुना है। प्रॉब्लम क्या थी, मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था ठीक से। कोई सर एक ऐसी मूवी या कोई बुक्स जो सेल से रिलेटेड हो, जो हर एंटरप्रेन्योर को देखनी चाहिए या पढ़नी चाहिए? सर इससे पहले ना मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जी। मेरे दिल में है, मुझे बोलने दो सर प्लीज़। हाँ हाँ बिल्कुल। कि हम लोग अक्सर बोलते हैं, इसी से रिलेटेड है, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि यार मैं तो एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं सेल्समैन थोड़ी हूँ। या कोई कोई बोलता है सर मैं तो 9 to 5 जॉब में हूँ, मैं तो एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं सेल्समैन थोड़ी हूँ। ना सर ना, हर कोई इंसान इस धरती पे सेल्समैन ही है। सोचो ना, वो जब एडिटर आया होगा किसी कंपनी में लगने के लिए, इंटरव्यू में वो क्या कर रहा है? अपनी स्किल से तो सेल कर रहा है। एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, वो क्या कर रहा है सर? अपनी सर्विस तो सेल कर रहा है कि मैं तेरा बहुत ध्यान रखूंगा, मैं तुझे बहुत प्यार करूँ। यस और नो? यस। सेलिंग इज एवरीवेयर। तो एक एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले सेलिंग सीखनी पड़ेगी। सेलिंग सीखने के लिए बुक्स और मूवीज से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा नटोरियस टाइप का चाइल्ड रहा हूँ बचपन में भी, मैं थोड़ा पढ़ाई से बहुत दूर था। मैं बताऊँ आपको कि आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, आप भी कॉमर्स ग्रेजुएट हो हैं। तो मैं सहारनपुर से आता हूँ, बहुत छोटे शहर से आता हूँ दीपक जी। उस वक्त जब 12वीं पास करी तो एक ही कान में वर्ड गूंज रहा था, दैट वाज CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब मैंने गूगल करा, पता करा, मेरे ताऊ जी के लड़के, मेरे फूफा जी के लड़के, बहुत सारे लोग मेरे कज़न CA हैं, उनसे पता करा। मैंने कहा भाई मैंने एडमिशन ही नहीं लिया। ये मैं इसी तरह का था, सच बताऊँ, फ्रैंकली बताऊँ, मैंने एडमिशन ही नहीं लिया। मैं कहा भाई मेरे से नहीं होगी। मैंने करा BCom थोड़ा सा यस, फिर करा MBA। वो अलग बात है, मैंने 5 साल अपने जीवन के वेस्ट करे, टोटल वेस्ट करे। मेरा मानना ये था कि उस टाइम में अगर कुछ जॉब कर लेता, कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लेता, तो कुछ और ही कर रहा होता। वापस आते हैं मूवीज़ और बुक्स। आपने बुक्स का नाम लिया ना, इसलिए मुझे वो किस्सा याद आ गया। बुक की बात करें, मेरे पर्सनल फेवरेट ब्रायन ट्रेसी, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। ये हर एंटरप्रेन्योर को पढ़नी चाहिए। एक 12th स्टैंडर्ड में बच्चा भी है ना, उसको भी पढ़नी चाहिए। अगर साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, साइकोलॉजी तो है सर। कोई मूवी बिल्कुल, मूवी अपना सरदार जी वाली, रॉकेट सिंह द सेल्समैन ऑफ द ईयर, रॉकेट सिंह। पहले वो इतना परेशान था, उसमें तो मैं खुद को देखता हूँ सर। पहले वो इतना परेशान था, उसके बाद सेल्स कर रहा था कंपनी में किसी, बहुत परेशान था, ब्रोक था, गाली दे रहे हैं, बॉस गाली दे रहा है, क्लाइंट गाली दे रहा है, सड़क पे निकल रहा है तो रिक्शा वाला गाली दे रहा है इतना परेशान था। फिर उसने अपनी कंपनी फॉर्म करी, उसमें सेल्स करी और ज़बरदस्त काम करा। रॉकेट सिंह देखनी चाहिए। तो सर कोई ऐसी आज के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए कोई ऐसी सेल्स लेसन जो आप आज के सेशन से देना चाहो, कोई ऐसा एक सेल्स लेसन? हाँ सर मेरे लेसन मत ही लो, फिर लोग गालियाँ देते हैं सर मैं जो चाहता हूँ, मेरा ये मानना है, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ ये बात को, मेरा ये मानना है सर, 12th स्टैंडर्ड आपने पास करी, किसी बच्चे ने पास करी, या तो वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले, या फिर ना अगर नहीं हुआ ना, वो रिग्रेट ना करे, वो सीधा कुछ ना कुछ काम पकड़ ले, जॉब शुरू कर दे। लोग बोलते हैं नहीं अंकित दिस इज बुलशिट। यार 12वीं में मेरा बच्चा है, वो भी क्या, वो नाजुक सा कली है, वो क्या काम करेगा यार। अभी उसको काम, पढ़ाई करने दो, BCom MBA करने दो, BTech क्रैप है सर, क्रैप है, टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से। या तो बढ़िया कॉलेज में अगर एडमिशन हो रहा है, अगर वो वर्थ इट है लड़का लड़की, उसको भेजो ना, ज़रूर भेजो, जान लगा दो उसको पढ़ाने में, या फिर उसको एक्सपीरियंस गेन कराओ। मैं हमेशा बोलता हूँ BCom करा 3 साल, MBA करा 2 साल, मैंने टाइम वेस्ट करा है 5 साल। ये 5 साल अगर मैं कुछ काम कर लेता है सर, क्या होता है, 100 की जगह 1000 करोड़ की कंपनी होती बता रहा हूँ कि एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाता, सिंपल सी बात। नहीं बढ़िया सर, ये आपने अच्छा लेसन दिया है ऑडियंस के लिए। अगर कोई मतलब अगर कोई यंग, हाँ कोई एक यंग लड़का जो 12th भी कर रहा है या फिर ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसको ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहिए कि जॉब कैसे करनी है, कमाना कैसे है, क्योंकि उससे फिर बाद में पैसे की भी तो अहमियत समझ आएगी ना, गाली कैसे खानी है, इंपॉर्टेंट है सर। राइट, यू राइट। तो सर अगर आपके से लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे जो है सेल्स की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, तो वो कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? हमारी कम्युनिटी है सर, हमारी फ्री कम्युनिटी है, बिजनेस ग्रोथ कम्युनिटी। उस पर मैं पर्सनली, वो मेरा इनर सर्कल है, फ्री कम्युनिटी है, फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उस पर लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बल्कि अब तो मैं एक प्रीमियम कोर्स लेकर आ रहे हैं सर हम लोग सेल्स के ऊपर, और बल्कि
आपकी ऑडियंस के लिए काम करते हैं, कुछ कुछ बढ़िया करते हैं सर, आपकी ऑडियंस के लिए उसको कोई चार्जेस होंगे ही नहीं, पर आप मतलब जो भी अगर इस कोर्स को ले रहे हैं ना, जो भी एनरोल करोगे फ्री में सर के प्रोग्राम के थ्रू, सर की वीडियो के थ्रू आप उस कोर्स के अंदर एनरोल कर रहे हो, वादा आपको ये करना पड़ेगा कि पूरी शिद्दत के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ उसको अटेंड करना, अदरवाइज मत लेना है ना, आप वेस्ट कर दोगे, राइट। तो मैं सर वो पूरा का पूरा कोर्स का लिंक हम इसके अंदर डालेंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डालेंगे, आप आइए और उस कोर्स को लीजिए। ये तो झलक थी, ये ट्रेलर था, अगर कुछ हल्का सा मज़ा आया होगा ना सेल्स में, ये सिर्फ ट्रेलर था, पूरी साइंस एक्सप्लेन करी है, पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए। नहीं सर, बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू वेरी मच अंकित भाई। और बहुत कुछ चीज़ें जो मेरे को खुद पर्सनली अपनी लाइफ में भी सेल्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ और डालनी पड़ेगी, क्या बात, ऑब्वियसली। सो थैंक यू वेरी मच भाई, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, और दोस्तों, अगर आज के पॉडकास्ट से आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ है, सो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब।